ठीक है भाई, एक और नया मॉक शुरू कर रहे हैं और मैं दूंगा ये जो PYQ वाला मॉक है 18 जनवरी 2025 की शिफ्ट का मेंस का मॉक है। ठीक है, मेरा खुद का भी मैंने मॉक पिछली बार जो मेंस का पेपर था मैंने दिया था वो मेरा 20 वाली शिफ्ट था, 20 जनवरी की शिफ्ट थी। ठीक है, इसमें मेरे रो मार्क्स बने थे 320 नंबर। तो अभी जो मैं शुरू करूँगा ये 18 वाला करूँगा। हालांकि मेरे एक दो क्वेश्चन देखे हुए हैं क्योंकि मतलब जैसे अपन 20 का पेपर जब मैंने दिया था तो उससे पहले 18 वाला मैंने एक दो क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, तो 20 वाला पेपर तो मैंने खुद ही दिया था, तो ये वाला पेपर देने का कोई फ़ायदा है नहीं। 18 वाला पेपर मैं दूंगा और 18 वाले पेपर में जो भी, क्योंकि मैंने हमसे पहले ये अटैम्प्ट किया नहीं है तो अटैम्प्ट तो करना ही है मैंने, तो इसलिए इसको मैं रिकॉर्ड भी कर लूँगा। और वैसे तो देखो आपको PYQ के मॉक वॉली बोर्ड पर भी मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक के ऊपर भी मिल जाएंगे। और ये जो मैंने खोल रखा है ये टेस्ट रैंकिंग खोल रखा है। टेस्ट रैंकिंग ये गगन प्रताप की सर है, अगर किसी को नहीं पता हो तो भाई यहाँ पर सारे PYQ आपको यहाँ पर जाओगे ना, ये मॉक टेस्ट में जाओ। ठीक है, मॉक टेस्ट के अंदर आपको ये सारे के सारे PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये Tier 1 के भी हैं इसमें और Tier 2 के भी हैं। ये Tier 2 वाले मैं दिखा देता हूँ। व्यू टेस्ट पर करोगे तो PYQ वाला सेक्शन खोलो और इसके अंदर आपको देखो 2016 तक के मॉक हैं और ये सारे के सारे फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, ये दो मैंने एक दो दिन पहले अटैम्प्ट किए थे और अभी मैं ये वाला मॉक शुरू करूँगा जो 18 जनवरी 2025 का है। तो इसमें मेरा स्कोर थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पता है मेरे को ये कि किस तरीके का पेपर है, क्योंकि मैंने पिछली बार दिया भी था। तो इसलिए इसका मतलब अगर आपके नंबर मतलब आपने पहले कभी देखा नहीं है 18 जनवरी का मॉक, तो हो सकता है आपके नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो जाए। तो उससे मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे ज़्यादा नंबर आ गए आपके कम नंबर आ गए, या हो सकता है कि भाई मेरे भी कम नंबर आ जाए, पता नहीं, अभी मॉक अटैम्प्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन कुछ ऐसा कुछ हो कि जो समझ में ना आए तो कमेंट्स वगैरह में बता देना, मैं बता दूंगा उसका आंसर। कहाँ गया भाई? नेक्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश। शुरू करते हैं, अब इसको फुल स्क्रीन में ले लेते हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग दे रखी है पहले, तो इसमें रीजनिंग 31 नंबर से आएगी। ठीक है, A स्टैंड्स फॉर, अच्छा ये सारा वो करना पड़ेगा भाई। 55 गुना में 5, D का मतलब क्या है माइनस में 13, B का मतलब गुना 2, C का मतलब +14 बटे 7 माइनस 15 गुना 5 और C का 102 और बटे में 2 और C का मतलब प्लस में 15। यार मैं लिख इसलिए लेता हूँ क्योंकि सिली मिस्टेक ना हो। ठीक है, 55 का 5 गुना हो जाएगा 250 और 25 275 माइनस 13 दूनी 26 जमा ये 2 ही रहेगा माइनस में 75 51 और 15। ठीक है, जोड़ लेते हैं पॉजिटिव वालों को एक साथ, नेगेटिव वालों को एक साथ। 275 277 और 66। ठीक है, 7 6 13 7 6 13 14 3 343 ये हो गया और ये हो गया 101 घटा देते हैं इसमें से तो 242 बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये है 9 5 6 10:30 23। ये क्या हो रहा है? इसका आधा जमा आधा किया फिर आधा जोड़ दिया है, फिर गुना 1 किया जमा 1, फिर गुना 1.5 किया 6 3 और 1.5 जोड़ दिया, फिर गुना 2 किया और 2 जोड़ दिया। अब गुना 2.5 होगा और 2.5 जुड़ेगा। ठीक है, 23 का 2.5 गुना 23 दूनी 46 और 23 का आधा कितना होता है 11.5। ठीक है, ये तो बन गया इसका 2.5 गुना 46 57.5 और इसमें 2.5 और जोड़ दोगे तो 60 बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बताना है मेरे को? कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू बताना है। ठीक है, ई बड़ा है ए से, तो भाई ई है वो एफ से बड़ा है और जी के बराबर है, तो ई से बड़ा सी है और सी से बड़ा ए, इसमें नहीं पता चलेगा भाई, ये तो गलत हो रहा है। जी बड़ा है सी से, जी सी से बड़ा नहीं है। बी बड़ा है जी से, तो बी, हाँ ये बड़ा है भाई, बी जी से बड़ा है, ये भी देख लेते हैं। एफ बड़ा है डी से, नहीं छोटा है। ठीक है, हो गया डेफिनेटली ट्रू।
ये दे रखे हैं सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी, ठीक है। पी सीट सेकंड, चलो भाई कितने लोग हैं, 3 3 6, 6 का भाई ये बना देते हैं। पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, जब सेंटर में देख रहे हैं तो सीधे बैठा दो, ठीक है। और एस सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, 1 2 एस, ठीक है। क्यू इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, क्यू पी एक साथ नहीं है। और ओ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट में ओ बैठा है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ओ विद रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है। बिठाना पड़ेंगे सारे के सारे। क्यू और पी भाई, ना तो क्यू यहाँ आएगा ना क्यू यहाँ आएगा, तो क्यू या तो यहाँ या यहाँ, तो एस दो छोड़ कर है ना भाई, अपोजिट बैठा है, इसका मतलब क्यू और एस तो यहीं बैठ सकते हैं लोग। तो एस के राइट साइड में एक छोड़कर ओ है, और फिर बच गया जो, कौन बच गया, एस टी पी क्यू आर, आर यहाँ है। ओ की पोजीशन बतानी है तो ओ के सेकंड टू द लेफ्ट है, ओ विद रेस्पेक्ट टू आर सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है डिजाइन टेस्ट कंसेप्चुलाइज डेवलप इम्प्लीमेंट। तो भाई इम्प्लीमेंट तो लास्ट में ही होता है कोई भी चीज़, ठीक है। इम्प्लीमेंट टेस्ट करके ही इम्प्लीमेंट होता होगा। चलो 5 नंबर में लास्ट में लिख रहा हूँ तो एक ही जगह है। 3 से क्या है, कंसेप्चुलाइज, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। फिर उस चीज़ को डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद में उसको टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे को तो यही ठीक लग रहा है, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन है। 3 से शुरू हो रहा है, कंसेप्चुलाइज, डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट के बाद में डेवलप, इम्प्लीमेंट के बाद में डेवलप करने की क्या ज़रूरत है, तो वही बनेगा भाई, ठीक है। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, फर्स्ट थर्ड, आर सी सिक्स्थ, 3 3 6 एन, ठीक है। और सेवन्थ एन आई, इससे क्या बनेगा भाई, एन आई आर सी नहीं, एन सी आई आर नहीं, एन आर आई सी नहीं, लिंक कुछ होता है या नहीं, और ये भी नहीं होता है, क्रिन होता है, क्या होता है पता नहीं है, पर क्रिन स्पेलिंग तो होती है शायद, क्रिन। और किरण कुछ होता है क्या, ये तो नहीं होता शायद, क्रिन होता है, होता क्या है ये तो मेरे को भी नहीं पता है। पर अगर आपको लगे कोई स्पेलिंग बन रही है तो भाई मार दिया करो इसमें, ये मत सोचो कि ये स्पेलिंग है या नहीं, अगर कोई लग रहा है कि स्पेलिंग हो सकती है तो इसको मार दो। और क्या बन सकता है, एन से देख लिया मैंने, आर से देख लिया मैंने, सी से देख लिया, आई से तो कुछ नहीं बनेगा, आई एन सी आर, आई एन आर सी, आई आर सी एन सी, इससे तो कुछ नहीं बन रहा भाई, एक लगा देते हैं। कहाँ गया 1, ये रहा, ठीक है। डिलीवरी फिनिश्ड पेपर ड्राई पल्प प्रेस, लॉजिकल ऑर्डर में बनाना है भाई, डिलीवरी फिनिश्ड पेपर ड्राई पल्प प्रेस, मेरे हिसाब से डिलीवरी लास्ट में जाएगा, तो ये तो लास्ट में आ ही रहा है। उसके अलावा ड्राई कर रहे हैं, फिनिश्ड पेपर, या फिनिश्ड पेपर क्या है, तैयार कागज, सूखा, भाई तैयार करोगे कागज को उसके बाद ही तो डिलीवरी दोगे, ठीक है। चलो देखते हैं, इसमें गुद्दा है, ठीक है। फिर उसके बाद में गुद्दे को प्रेस किया गया है, फिर उसको सुखाया गया है, उसके बाद में कागज़ तैयार हुआ है, फिर डिलीवरी हुई है, सही है, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, प्रेस पल्प है, उसको प्रेस करोगे तभी सुखाओगे, ठीक है। अरे चलो, इसमें क्या करना है, इसमें नोट बिलोंग टू द, ठीक है। रेस्टोरेंट में डिनर किया गया है, थिएटर में मूवी देखी गई है, पार्क में स्विमिंग की गई है, पार्क में स्विमिंग थोड़ा होगा, स्विमिंग पूल में स्विम करोगे, टेंपल में प्रे किया गया है, चलो। और इसमें अगला वो बताना क्या आएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ चला गया है, फिर उससे यहाँ आया है, उसके बाद में फिर से नीचे आ गया,
ऐसे नहीं देखना पड़ेगा मेरे को, ऐसे देखता हूँ मैं, इधर से इधर, इधर से इधर। ये स्टार है, ये बीच में आया, ये है, ये इधर आया, ठीक है। तो अभी इसमें, इससे इसमें देखते हैं, स्टार नीचे आया तो ये वाला है, ये नीचे आएगा, ये इसमें है, और किसी में है, और किसी में नहीं है भाई, यही आंसर है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। द एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ सोल्वर एस in resolving complex challenges may be attributed to their systematic problem solving methods, और solver S utilizes systematic problem solving approaches similar to expert puzzle solver। क्या बताऊँ भाई इसमें मैं, इसमें अच्छा ये ऊपर स्टेटमेंट दे रखे हैं, सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सोल्वर, सोल्वर एस एम्प्लॉयज सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज ensuring efficient and accurate resolutions to complex challenges, ठीक है। एक्सपर्ट पजल सोल्वर की तरह ही ऐसा काम करता है, ठीक है। उसमें सिस्टमेटिक अप्रोच लगाता है और ensuring efficient accurate resolution to complex challenges, ठीक है। The efficiency and accuracy of solver S in resolving complex challenges may be attributed to their systematic problem solving method। ये बिल्कुल सही बात है भाई, उसी की वजह से उसकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी सही आ रही होगी, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं इसलिए। सोल्वर एस यूटिलाइजेज सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज, ये भी ठीक है। सिमिलर टू एक्सपर्ट पजल सोल्वर, दोनों ठीक है भाई, दोनों इन्फर हो रही है उसमें से। चलो, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ये लिखा गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द कोड फॉर फायर, ओके। इन दोनों में से किसका यूज करूँ कि फायर मिल जाए मेरे को। माउंटेन इज कोडेड एज BO, ठीक है। माउंटेन BO है तो भी मेरे को फायर और इनका, इन दोनों में से सस्पेंस रहेगा, नहीं पता चलेगा इससे। आइस एंड फायर इज कोडेड एज CU का, तो देखो आइस इधर नहीं है, फायर फायर है, तो इन दोनों में से मैं पता कर सकता हूँ, तो ओनली सेकंड सफिशिएंट रहेगी इसके लिए। सेकंड अलोन इज सफिशिएंट, फर्स्ट में नहीं है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अरविंद हैज ब्लू ग्रीन एंड वाइट मार्बल्स, वट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाइट मार्बल आउट ऑफ द ऑल द मार्बल्स ही हैज, ठीक है। इसमें से वाइट की वो बतानी है मेरे को परसेंटेज। सम ऑफ द ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स ही हैज इज 7, तो ये तो ब्लू ग्रीन, इससे तो नहीं पता चलेगा मेरे को वाइट का। ही हैज़ 3 वाइट मार्बल्स आउट ऑफ 10 मार्बल्स, भाई इससे सीधा सीधा पता चल रहा है, तो सेकंड अलोन बोथ है, सेकंड अलोन सफिशिएंट, फर्स्ट में नहीं है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ए क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी देन अदर फॉर्म्स ऑफ पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट ऑलमोस्ट हैव नील CO2 emissions। अब भाई ये तो इसको स्ट्रॉन्ग ही बना रहा है, ठीक है, क्योंकि CO2 नहीं है, इसकी वजह से वो क्लीनर और ग्रीनर एनर्जी के लिए है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सबमर्ज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर देयर बाई अफेक्टिंग लोकल फ्लोरा एंड फौना, तो ये इसको वो बना रहा है, वीक बना रहा है। तो फर्स्ट तो स्ट्रॉन्ग करेगी, फर्स्ट वीक है, सेकंड स्ट्रॉन्ग है, नहीं सेकंड वीक कर रही है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कर रही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसका, अगला वो बताना है मेरे को। अच्छा, ये एक तरीके से भाई इसको तो ऐसे की ऐसे रखा गया है, क्या किया फिर, ओके। इसको ऐसे की ऐसे रख लिया इतने बॉक्स को, और बाकी उसको ऊपर से ऐसे घुमा दिया गया है, ठीक है। अगर मैं कॉर्नर वाले किसी को एक जैसे रख लूँ, बाकी वो पूरा घुमा दूँ, इधर से इधर ले आया, ठीक है। तो इसको अगर घुमाऊँ तो ये ऐसे बनेगा इधर, ठीक है, कुछ ऐसा ऊपर की साइड, और नीचे क्या बनेगा, घुमा तो ये ऐसे ही है क्लॉकवाइज, हाँ बिल्कुल क्लॉकवाइज घूमा है, और वो भी 90 डिग्री पर, तो क्लॉकवाइज इसको घुमा देते हैं, वो भी 90 डिग्री पर, 22 सेकंड ही बनेगा इसमें। चलो बाद में एक बार देख लेंगे, मार्क कर देता हूँ,
ठीक है। मैनी पीपल इन सिटी एक्स हैव रिपोर्टेड रिसीविंग 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस मंथ इंस्टेड ऑफ 1। ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज़ पब्लिश्ड द डिटेल्स ऑफ एरिया वेयर पावर शटडाउन्स आर एक्सपेक्टेड टुमारो इन सिटी एक्स। इसका कोई लेना देना नहीं है भाई, पावर शटडाउन के वगैरह वो उसके बारे में बता रहे हैं, और इसमें 2 मंथ है। ठीक है। द म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ सिटी एक्स हैज़ क्लैरिफाइड दैट द टेक्निकल ग्लिच विच लेड टू मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बीइंग जनरेटेड वुड बी रिजॉल्व्ड। ये ठीक है। और लॉन्ग क्यूज वर सीन आउटसाइड द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिसेज इन मैनी लोकेलिटीज। ये भी इसी के लिए रिलेटेड है। ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड आर पॉसिबल इफेक्ट। ठीक है। इन द फॉलोइंग नंबर पेयर्स, इसमें क्या करना है, नोट बिलोंग टू द ग्रुप। 18 ये इसका 11 गुना है। 22 220 और ये भी 11 गुना है। ये नहीं है। 31 310 और ये भी 11 गुना है। चलो। ऑल शिप्स आर काउज, ये शिप्स हो गई, ये काऊ हो गई। सम काउज आर हॉर्सेज, ऑल हॉर्सेज आर जैकल्स। ठीक है। काऊ के साथ में बिल्कुल है, पहला सही है। सम हॉर्सेज आर शिप्स, हॉर्सेज आर शिप्स ये नहीं है भाई, पहला ठीक है। इसमें ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। यू इज़ द फादर ऑफ एन, यू को देखो मेल है तो प्लस बना दो, फीमेल है तो माइनस बना दो। मैं ऐसे करता हूँ, कुछ लोग सर्कल ट्रायंगल वगैरह बनाते हैं इसके ऊपर। तो यू फादर हो गया एन का। ठीक है। एन इज़ द सिस्टर ऑफ टी, ये एन हो गई, ये सिस्टर हो गई टी की। टी इज़ द वाइफ ऑफ आई, ये आई है, ये इसका हस्बैंड हो गया। आई इज़ द सन ऑफ एल, और ये एल का सन हो गया। हाउ यू इज़ रिलेटेड टू एल, भाई ये हो गया यू इज़ रिलेटेड टू एल। एल की सन की वाइफ का फादर, सन्ज वाइफ्स फादर। यू इज रिलेटेड टू एल। ठीक है। ईच ऑफ द, ये है हैज एन एग्जाम ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है। और क्यू हैज़ द एग्ज़ाम ऑन सैटरडे, क्यू हो गया। ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड क्यू, तो नीचे तो आएगा नहीं, 1 2 एस यहाँ आ गया। आर हैज़ द एग्ज़ाम बिफोर एस, तो आर यहाँ कहीं आएगा, बट आफ्टर पी, तो पी ऊपर हो गया, आर यहाँ आ गया। यू हैज़ द एग्ज़ाम इमीडिएटली आफ्टर टी, तो ये तो यहीं बैठ सकता है और कहीं बैठेगा नहीं। पी क्यू आर एस टी यू वी। और ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वी हैज़ द एग्ज़ाम संडे। 6 लेटर दे रखे हैं, इसमें क्या बताना है मेरे को। 2 पोजिशन आर सॉन्ग लेटर फेसिज अपोजिट टू टी। भाई इसमें भी टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है, तो जो नहीं आ रहा वही अपोजिट हो जाएगा। पी नहीं आ रहा है इसमें, पी हो जाएगा इसका आंसर। पहले तो इसी को देख लो, ये हट गया। ये बचा हुआ है यू और एन, ये भी हट गया। एन 7 5 वाई, ये 7 उल्टा दे रखा है, चौथा आंसर है। इसमें क्या बताना कौन सी फिगर में एम्बेडेड है, ये रहा। ठीक है। चलो, इसमें क्या कह रहा है, सी को क्या कोड किया गया है, सी गार्डन्स दिल्ली, और वेयर इज सी। ठीक है। ए के नहीं है, जे बी नहीं है, एम पी है। इसमें से क्या कह रहा है, नोट बिलोंग टू द ग्रुप। भाई 2 टी नीचे की साइड फेस है, 1 टी सीधा खड़ा हुआ है। इनका दोनों का एक साइड फेस है, एक इनकी तरफ फेस कर रहा है। ये 2 अपोजिट साइड में फेस कर रहे हैं, ये भी बाहर देख रहे हैं। ये दोनों एक ही साइड में फेस कर रहे हैं, ये दोनों भी एक ही साइड में फेस कर रहे हैं। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, पर क्या गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ ये नहीं है दोस्त, गड़बड़ है इसमें, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड में मतलब एक ही साइड में फेस कर रहे हैं। ये हमेशा, ये भी अपोजिट है, ये भी, मतलब देखो नहीं, क्या गड़बड़ है बाबा। दोस्तों इसी में सी में गड़बड़ है।
इसने भी एक ही साइड में फेस किया है, इसने भी एक साइड में फेस किया है, इसने भी एक ही साइड में फेस किया है, इसने भी एक ही साइड में फेस किया है। यही है जो अपोजिट साइड में देख रहे हैं, सी। ठीक है। ईच ऑफ द डिजिट्स इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजिशन ऑफ हाउ मैनी विल बी चेंज। 5 2 3 8 6 4 1 3 3 6 1 7 3 3 6 1 7 1 2 3 4 5 6 8। क्या कह रहे हैं? विल रिमेन अनचेंज्ड। ये गया 1 2, हट गया 2 बच गए। चलो। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज पोज को इतना लिखा गया है, सिल्क को इतना लिखा गया है, एस के बारे में बता दो। तो वैसे इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। चलो आगे बढ़ो। और इसमें क्या कह रहे हैं? बेस्ड ऑन द अबव हाउ यू इज रिलेटेड टू जेड। ये पूरा बनाना पड़ेगा तभी पता चलेगा यू से जेड, क्योंकि ये शुरू में है, ये लास्ट में। अगर मान लो डब्लू और जेड का पूछ रहा होता तो सिर्फ डब्लू से जेड तक चेक करना था, पर अभी यू से जेड तक चेक करो पूरा। यू प्लस यू इज़ द मदर ऑफ वी, और वी डिवाइडेड बाय डब्लू, तो वी है वो फादर है डब्लू का, और डब्लू माइनस वाई, तो डब्लू इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, और वाई इंटू जेड, वाई इज़ द वाइफ ऑफ जेड। ठीक है। यू क्या है? यू है वाइफ फादर्स मदर, वाइफ फादर्स मदर, वाइफ का फादर का मदर। ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? ये तो कोई भी भाई वो है नहीं उसमें, लाइन पहला गलत दूसरा गलत, बस तीसरा ही बच गया, और बचा ही क्या? इसमें तो कलर ही नहीं है। चलो XAF, इसमें से भाई BX, बी होता है 28 पर, ये 4 कम हो रहा है, फिर 4 कम हो रहा है, फिर 4 कम हो रहा है। ठीक है। 19 से 17, ये तो 2 ही कम हो रहे हैं। 22 से ये 4 कम हो रहा है, तो ये 17 वाला तो हट गया। BEG और कहाँ है? ये BEG रहा। 19 से 15 4 कम, 22 से 4 कम, ये होता है 27 पर, 4 कम 23 हो तो गया। तो BEGORPP तो नहीं होगा ना। ठीक है, सेकेंड आंसर है। 215 185 135, 215 185, किसी को जोड़ कर डबल हो रहा होगा। 13 13 दूनी 26, तो इसका डबल तो नहीं है। 18 दूनी 36, 370, तो ये कितना बन रहा है भाई? 350 बन रहा है, तो ये भी नहीं है। डिफरेंस देखते हैं भाई। ये 30 का डिफरेंस है और ये 50 का डिफरेंस है। इधर भी ये 50 का डिफरेंस है, ये 30 का डिफरेंस है। ठीक है, 30 का डिफरेंस और 50 का डिफरेंस है। ये 40 का डिफरेंस है, नहीं बनेगा। ये भी 20 का डिफरेंस है, नहीं बनेगा। ये 30 का डिफरेंस है, सही है। और ये 50 का डिफरेंस है, ये भी सही है। ये 30 का डिफरेंस है और ये 40 का डिफरेंस है। और रुक जाओ, 60 पर हो गए। 144 नंबर मार्क कर रखा है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। रानी आद्या, ये वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश ए वर्क इन 12 और 16। ठीक है, ये रानी हो गई, ये आद्या हो गई, ये 12 ये 16 रेस्पेक्टिवली। दे वर्क इन स्ट्रेचेज 1 डे अल्टरनेटली। ठीक है, रानी स्टार्टेड द ओके। 48 ले लो, ये 4 की एफिशिएंसी, 3 की एफिशिएंसी। रानी ने पहले काम शुरू किया है, फिर तीसरे पर ये आएगी, तो 2 दिन में काम हो रहा है 7। तो 7 को यहाँ तक लेकर जाएंगे तो 7 छंग 42 होता है। इसको 6 से कर दोगे, 30 से 6 से कर दोगे, तो 12 दिन में 42 काम हो चुका है। बचा कितना? 6 काम। 6 काम में पहले तो ये आएगी, तो एक दिन में हो गया, 13 दिन में हो गया 48 काम, 48 नहीं 46 काम। बचा कितना? 2 काम। दूसरे में ये 3 आ जाएगी, तो 13 से ही 2 होते 3 आंसर आएगा इसका। रानी ने स्टार्ट किया था ना। ठीक है। और ट्रायंगल है, इसमें HJ और HK बराबर हैं। ये HJ और HK बराबर हैं। G इज ए पॉइंट ऑन HJ, G कोई पॉइंट है। अरे यार, ये कल ही मैंने एक वो पेपर दिया था उनका लाइव मॉक, उसमें सेम ही क्वेश्चन था। किसका दिया था? RBI का लाइव मॉक दिया था, उसमें सेम ही क्वेश्चन था। HG, GK, ये वाला और JK,
और ये वाला, ये तीनों बराबर हैं। व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ 2/3 ऑफ। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन था भाई, और पता नहीं मैंने उसका सॉल्यूशन क्या किया था। चलो देखते हैं। ये और ये बराबर है, ठीक है, ये और ये बराबर है। चलो इसको मान लेते हैं थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा ये थीटा, तो ये बना 180 माइनस थीटा। अगर ये 180 माइनस थीटा बना है तो ये जो एंगल है ये एच जे के, इस एंगल का और इस पूरे एंगल का, इन दोनों का जोड़ है। एच जे के प्लस एच के जे, सॉरी एच के जे नहीं, जी के जे, जी के जे, इन दोनों एंगल का जोड़ है, वो है 180 माइनस थीटा। ठीक है, और अब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हैं, तो ये एंगल बचा कितना, ये 180 में से ही ये घट जाएगा, ये थीटा ही आ जाएगा। तो ये भी तो थीटा ही बन रहा है। ठीक है, 180 माइनस ये एंगल कितना बनेगा, ये बना 180 माइनस में 1 2 3 थीटा, 180 माइनस 3 थीटा, और ये एंगल मेरा थीटा है ही। एच जी के, एच जी के, ये 180 माइनस थीटा वाला एंगल लेना है मेरे को, और जी के जे, ये वाला एंगल लेना है मेरे को। ओके, क्या बकवास है यार, बाद में देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज 50,000 फ्रॉम 2016 टू 18। ठीक है, मतलब 18 के अंदर 50,000 है, 18 में 50,000 है। ठीक है, और 6% से बढ़ती हुई आई है, और 3 साल तक और बढ़ेगी। ठीक है, ए की पॉपुलेशन 2016 के अंदर, और एंड बी इज़ द पॉपुलेशन इन 2020। ठीक है, बोथ अप्रोक्सीमेटली टू द नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर, देन व्हाट इज़ बी माइनस ए। ओके, तो भाई ए तो एक तो 16 में जानना है और एक जानना है 20 में, तो 20 में तो 2 बार और बढ़ेगी, 18 से 19, 19 से 20। भाई साहब 50,000 का 106 होता है 53/100, फिर से 53/100, इसमें से उल्टा करना पड़ेगा ना, 50,000 का, सॉरी गुना में, पहले ये बढ़कर आई है वो घट कर आएगी, 53/50 है भाई, ये मैंने पहले ही काट दिया था 106 को, 106/100 होता है वो, वैसे 53/50 कर दिया, तो 50/53 कर दो। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसको काट देते हैं, 50 से 50 तो ये 1000 हो गया, फिर से 50 से काट देते हैं, 20 बचा, 53 का स्क्वायर, 5 5 25, 3 3 9, 5 3 15, 2 30, 9 0 8 2, 2809, और इसका भी दूना, 28 दूनी 5618। ठीक है, इसमें से ये घटेगा, अभी 53 का स्क्वायर तो मेरे को पता है 2809 होता है, और ऊपर 125 और 50, 6 जीरो है ये, 1 2 3 4 5 6, 4 2 6। ठीक है, अभी इसको डिवाइड करूँ, चलो कर ही देता हूँ। 12,500, 3 है, ये 4 गुना 5 गुना तो जाएगा नहीं, 5 दूनी 10, 8 5 40, चला जाएगा 5 गुना, इसका 5 गुना हो जाएगा भाई, अरे यार नहीं जाएगा, 1400 चला जाएगा ना, 3 ही गुना जाएगा, 4 गुना जाएगा, 4 गुना 9 चौका 36, और 28, 28 दूनी 56 दूनी 112। ठीक है, 1,12,036, ये 12,500 में से घटा देंगे तो 36 घटा तो 64 बचा। ठीक है, 4 बचा, 64 बचा। ठीक है, और
125 में से 125 की जगह हो गया 124 में से 12 गया तो 12 बचा। 12 600 और ये 4 जीरो तो है ही। और अभी अगर ये इसमें से वो करूँगा तो फिर से ये कितने पर जाएगा। अभी 4 गुना गया था, अभी फिर से 4 गुना पर चला जाएगा। 1 1 2 3 6 कुछ भाई 5600 में से कुछ 4400 घटाओगे तो 1200 के लगभग कुछ आंसर आना चाहिए। 4400 समथिंग ही आएगा। ये कितना बचा, ये 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 0 बचा, 4 बचा, 1 बचा, 1404 और इस बार ये 5 पर चला जाएगा। तो मान लो ये 4450 है। 4450 तो 1200 से तो कम हो रहा है। ठीक है, तो यही आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेटली लेना है, वैसे भी पूरा कैलकुलेशन होगा भी नहीं उसमें। ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट बी। ओके, पेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल है बी के ऊपर, ए बी सी, और टेंजेंट ए है वो √3 है। √3 मतलब ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का बचा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। अरे यार, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, ये फॉर्मूला हो गया ना साइन ए प्लस सी का। तो साइन 90 कितना होता है, साइन 91 होता है। तो इसमें ए की वैल्यू है जो ये है, और दूसरा क्या दे रखा है, कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। ये कोस ए प्लस सी का फॉर्मूला है वो 0 ही होगा। ठीक है, ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है उसके अंदर ए बी सी ले लो, ए बी सी ये हो गया। ठीक है, ए बी 21 है, बी सी 20 है, ए सी 29 है। 20 21 29 तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, वैसे तो ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ द सिलेंडर। भाई इसकी आधी हो जाएगी 29 की, 14.5 ये रही। यूजिंग द एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट द मोड। मोड भाई जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, 17 कितनी बार आया, एक बार भी नहीं आया। इसमें से देख लो सीधा, 25 है, 1 2 2 बार आया, और मोड ही बताना है ना, तो मोड बस सबसे ज़्यादा बार आना चाहिए। 25 2 बार आ रहा है, 24 3 बार आ रहा है, तो 24 तो इसमें नहीं दिया ऑप्शन में। 32 कितनी बार आ रहा है, 32 भी नहीं दिया ऑप्शन में। 24 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 1 2 3। 25 है वो 2 बार ही आ रहा है। मोड ही निकालना है, मीडियन मीडियन तो नहीं निकलवा रहा है। आंकड़ों के लिए बहुलक की गणना कीजिए। बहुलक ही होता है शायद मोड। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यार। 24 आना चाहिए पर मैं अभी 25 ले लेता हूँ। 32 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 30.6 का भी कोई मतलब ही नहीं है, 25.8 भी क्यों ही आएगा। 25 ले लेता हूँ। ठीक है, क्लास इंटरवल दे रखा है, ये है, इसमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। चलो 3 5 3 8 8 4 12 12 और 2 14। ठीक है, 7 6 13 5 18। तो ये 7 5 11 इधर आ रहा है, 14 इधर आ रहा है, ये मीडियन की क्लास हो जाएगी। ठीक है, कल मैंने एक वो मॉक दिया था, लाइव मॉक, उसमें मोड निकलवा रहा था। वैसे मैं ये मीडियन वाला तरीका लगा दिया मैंने, उसमें गलत हो गया था। 4 2 6 5 11 14 और 11, तो ये क्लास हो गई 7 वाली। ठीक है, तो 20 से 25 के बीच में होना चाहिए, और जो जिधर बड़ी संख्या होगी, ये 14 उधर की साइड ही होगा, तो 20 से 22.5 के बीच में होगा। ठीक है, तो 20 से थोड़ा बड़ा, 22.5 से छोटा, 2 ऑप्शन है भाई। तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ पूरा। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एल प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू में एच, ऐसा ही कुछ होता है ना, देख लेते हैं। एल है इसकी लोअर क्लास 20 प्लस एन कितना है 14, तो ये हो रहा था 11 3 14, 14 और 7 21 21 और 11 32।
32 का आधा 16, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले 14, बटे में इसकी फ्रीक्वेंसी 7, इंटू में हाइट 5, ठीक है, 2/7, 10/7, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 1.4 और 21.43 ये आ जाएगा, ठीक है। ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 फ्रेंड्स पी क्यू आर इन द प्रपोर्शन दिस इफ पी गेट्स 1500 मोर देन आर। भाई 5 4 5 3 4 और पी को मिले हैं, मतलब ये ए की तो ज़्यादा है, एक की वैल्यू दे रही है 1500, क्यू की शेयर बताओ, 15 थी 4500, चलो। ए और बी 2 प्लेयर हो गए हु आर प्लेइंग द गेम टू हिट द टारगेट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाई ए एंड बी इज दिस, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, ठीक है। अगर जो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो मतलब मान लो ये हिट कर रहा है तो ये नहीं हिट करेगा, क्योंकि वन ऑफ देम ही पूछ रहा है, तो एक को हिट करा देते हैं 2/3 और दूसरे की कंडीशन रख देते हैं कि वो हिट ना करें, या फिर दूसरे को हिट करा देते हैं, पहले की प्रोबेबिलिटी दे देते हैं कि वो हिट ना करें। तो ये 2 कट गया 1/6 और ये 3 कट गया 1/4, तो 12 और ऊपर 2 और 3 5 8 12 ये रहा, ठीक है। अनिल बिन्ना आर फ्रेंड्स एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 5 ईयर्स। अनिल का फादर है दिनेश, इस थ्राइस एज ओल्डर एज अनिल, ठीक है। अनिल में से अगर मैं बिन्ना को डिफरेंस ले लूँ तो 5 साल हो गया, ये उल्टा भी हो सकता है भाई, पता नहीं है कौन सा बड़ा है। अनिल का फादर है दिनेश, वो 3 टाइम एज ओल्ड एज अनिल, दिनेश है वो 3 अनिल है, और बिन्ना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर चारू, और बिन्ना है वो 2C है, ठीक है। द एज ऑफ द दिनेश एंड चारू डिफरेंस बाई, ठीक है, दिनेश में से अगर चारू को घटा देंगे तो 45 साल आ जाएगी, ठीक है। ये बिन्ना एज ओल्डर देन अनिल, ठीक है, तो ये मिल गया, यहाँ पर ये बी कर दो, इसको ए कर देते हैं, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू, तो दिनेश प्लस चारू निकालना है मेरे को, ठीक है। भाई दिनेश यहाँ भी दे रखा है और बिन्ना यहाँ भी दे रखी है, तो ठीक है, एक कंडीशन मेरे को डी और सी में दे रखी है, इस पूरी कंडीशन को मैं डी और सी में ले जाता हूँ, तो ए की जगह मैं दिनेश रख देता हूँ, तो ये D/3 हो जाएगा, बिना की जगह मैं 2C रख देता हूँ, ठीक है, 5 के बराबर हो जाएगा, तो 6C माइनस D इज इक्वल टू 5 दिया 15, ये बन जाएगा। और ये एक इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो D कैंसिल हो जाएगा, C बचा, 5C इज इक्वल टू 60, तो C की वैल्यू आ गई 12, C अगर 12 है तो ये 12 इधर जुड़ जाएगा, 57 हो जाएगी, 69 हो जाएगा भाई इन दोनों का जोड़। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, x माइनस 2y प्लस 2z 16 दे रखा है, x माइनस वाई प्लस z 9 दे रखा है, और 2x माइनस में 3y माइनस में z 9 दे रखा है, और y की वैल्यू पूछ रहा है। पहले इन दोनों में से मैं x को ही एलिमिनेट कर देता हूँ, इसमें से ये घटा देता हूँ, एक ही बात है, इसमें से ये घटा देता हूँ, तो इसमें से ये घटेगी तो माइनस वाई बचेगा, इसमें से ये घट गया तो प्लस में जेड बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। और 2x यहाँ पर दे रखा है, 3y दे रखा है, इसमें से क्या करूँ, इसको 2x मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, 2x माइनस 4y प्लस में 4z इज इक्वल टू 16, और ये दे रखे 2x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू 9, ऊपर वाले में से नीचे वाले फिर से घटा देते हैं, तो ये माइनस वाई बचेगा और ये प्लस हो जाएगा इस बार, तो 5z इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 5z माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और z माइनस वाई इज इक्वल टू 7 गलत हो रहा है, गड़बड़ है, ये गड़बड़ है बाबा, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, 16 दूनी 32 आएगा यहाँ, ये गड़बड़ कर दी तो 23 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 भाई इसमें से ये घटा देते हैं, इसमें से ये घटा देते हैं, तो 4z इज इक्वल टू
23 में से 7 गया तो 16। जेड की वैल्यू आ गई 4, जेड 4 आ गया तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 -3 -3। वाई पूछ रहे हैं मेरे से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 12 एंड हाइट 5। भाई ये कोन हो गया, ये हाइट हो गई इसकी 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है 12 तो ये हो गया 6। इसकी वॉल्यूम बतानी है 22/7। यार ये ध्यान दिया करो, ये यूज जो पाई देते हैं ना कई बार 3.14 दे देते हैं, तो वो ध्यान दे लिया करो, उससे क्वेश्चन बहुत वो हो जाता है ऊपर नीचे। 1/3 भी होते हैं पाई r²। 36 इंटू में h 5, ये कट गया 12, 12 पंजे 60, 6 दूनी 12, 132, 0/7, 7 कम 7 6 7 9 63, मतलब 180 के लगभग, 190 के लगभग जा रहे हैं। ये लो। ऑन ए 2200 मीटर लॉन्ग ट्रैक, सरिता कविता ड्रोव देयर साइकिल फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके भाई, एक ही पॉइंट से चली है पर 2200 मीटर का तो ट्रैक ही है, सर्कुलर ट्रैक है। अच्छा लो भाई, ये यहाँ से चली, एक इधर गई एक इधर गई, ठीक है। डायरेक्शन विद स्पीड, ये सरिता है इसकी 20 की स्पीड है, कविता इसकी 16 की स्पीड है। हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन। 2200 तो टोटल है, और इन दोनों की भाई ये अपोजिट में जा रही है, जुड़ जाएगी 36, पर ये मीटर पर सेकंड में बना लो, 5/18 से वो कर दो, ये 2 10 कट गया तो 220 उसमें आ जाएगी। 220 कितना होता है 3 मिनट 40 सेकंड। 80 और 40 220, ठीक है। इफ़ द एवरेज ऑफ द 3 पर्सन, 3 लोगों की भाई 56 दे रखी है, देयर एजेज आर इन रेशो दिस। टोटल कितनी हो गई 18, 8 1 15 16 168, और 7 5 12 12 2 14, टोटल 14 है। तो एज ऑफ द यंगेस्ट दो की वैल्यू बतानी है, ये 7 7 2 14 7 चौका 28 24 साल हो गई। ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, रिटेल स्टोर है, ये ऑफर कर रहा है स्कीम, कस्टमर कैन अवेल डिस्काउंट ऑफ 26% ऑन देयर टोटल परचेज इफ मनीष बाइज आइटम वर्थ 2050। हाउ मच मनी ही सेव थ्रू आउट द स्कीम। अच्छा डिस्काउंट का बताना है, 26% निकालना है इसका। वर्थ 2050, इतने रुपए का तो वो था, इसने खरीदा होगा 26% डिस्काउंट में, तो इसका बस 26% निकाल दो, ठीक है। ये 5 दूनी 10, 5 4 1 2 13, 13 कम 13, 13 चौक 52, 1 53, 533 रुपये। चलो, एक वेसल है, उसमें मिल्क है वाटर है, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। वेसल बी कंटेंस मिल्क एंड वाटर, ये ए है, ये बी है, मिल्क एंड वाटर है ना, 2:1। इफ x लीटर ऑफ मिक्सचर A is mixed with y लीटर ऑफ मिक्सचर B, then the ratio of milk to water in the mixture become 8:5, ठीक है। फाइंड द x रेशो y। देखो दो तरीके हैं, एक तो बेसिक से कर लो या फिर ऑप्शन उठा लो। मैं करूँगा ऑप्शन से। अगर मैं इसको 3 से उठाऊँगा x और y में 3 से उठाऊँगा तो 4 3 12 15, और 4 दूनी 8, और 4 1 4, तो ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब 2 5 8 8 और 10, 5 दूनी 10 और 5, तो ये 15 बना, ये 18 बना, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अभी 3 10, 4 3 12, 5 3 15, 10 दूनी 20 और 10, तो ये 25 बनेगा, ये 32 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो बस एक ही बन गया। अब 5 6 वाला सीधी सी बात है, 5 20 25 और 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो ये 31, ये 32। अब भी गड़बड़ है भाई, क्या ही गड़बड़ कर दी मैंने कुछ तो। 8 5 बनाना है ना। अगर इन दोनों को मैं मिलाऊं किसी रेशो में, तो इसको मैं मान लो, अरे यार
3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था मेरे को। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 तो 18, तो भी नहीं बनेगी बात। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो भी नहीं बनेगी बात। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 18, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 30। मैं थोड़ी देर बाद में देखता हूँ इसको, खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, आता तो है फिर भी। भाई इवन नंबर है तो इससे अगली हो जाएगी 92, पर इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम ये 20 वाली शिफ्ट में भी आया था, मतलब मेरी जो अगली शिफ्ट थी उसमें। और इसमें ये जो नेचुरल नंबर नहीं लिखा हुआ है ना, उसकी वजह से ये क्वेश्चन मेरा फ्री में सबको नंबर दे दिए। मेरा सही था पर सबको नंबर मिल गए तो फ़ायदा क्या उसका, सबको मिल गया उसका मतलब मेरा तो नुकसान ही हुआ है ना। ठीक है, ओड होता है तो सेम ही होता है वही नंबर, इवन होता है तो एक अगला नंबर होता है। ठीक है, एवरेज में ए मैन बाइज 10 आइडेंटिकल आर्टिकल है ₹4.15, 10 आर्टिकल है 15 रुपये में ले आया, तो हर एक का प्राइस होगा ₹1.5 का। इफ़ ही सेल्स ईच ऑफ देम 1.7 पर, देन प्रॉफिट परसेंटेज, तो भाई 6.66 होता है 1/15, इसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, 12, 13, 13, 13.32, 13.33 ये रहा। चलो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 6.5% पर एनम, और पीरियड है 14 फरवरी। देखो भाई इसमें ये भी एक क्वेश्चन गड़बड़ था, मैंने पेपर में भी गड़बड़ की थी इसमें, ये सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया था, वो 20th वाली में भी आया था। 14 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2023 है ना, लीप ईयर तो है नहीं, तो 28 दिन मतलब 14 दिन तो ये बचे, और मार्च के 31 दिन, और अप्रैल के 28 दिन। अब इसमें मैं गड़बड़ क्या कर रहा था, मैं कर रहा था ये 14 जो तारीख है ना, इसको भी मैं इंक्लूड कर रहा था। अभी मैं बताता हूँ क्या होगा। 5, 13, 1, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 103, कितने दिन हो गए? फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8, 1, 9, 4, 13, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 73 दिन होंगे ना, गलत जोड़ गया। ठीक है, 73 दिन, और ये होते हैं 365 दिन, और इंटू में जो भी वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5, ये आपका इतने दिन का इंटरेस्ट बन जाएगा 2000 रुपये के ऊपर। ये निकालना था, पर मैं इसको 73 की जगह ले रहा था 74 डेज। क्यों? क्योंकि मैंने ये 14 दिन वाला, ये जो 14 तारीख है ना, इसको भी इंक्लूड कर लिया था, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर 15 दिन लिए फरवरी के, उसकी वजह से मेरे को 74 डेज। अब वो कट नहीं रहा था सीधा सीधा, ये तो सीधा 5 पर कटा। ठीक है, ये भी कट जाएगा 1.3 पर, और ये 13 दूनी 26, 26 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब वो मैंने 74 डेज ले लिए थे, उसकी वजह से मेरा क्वेश्चन पूरा गलत होते जा रहा था बार 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 बार, क्योंकि इसमें देखो ऑप्शन भी यही थे, इसी तरीके का क्वेश्चन था 24, 25, 26, 27। तो अब मैं उसमें कितना डाउट में था, अगर वो 74 ले लोगे, और इसमें लेना भी चाहिए क्योंकि 14 फरवरी से हैं, तो वो वाला दिन भी तो इंक्लूड ही होते हैं अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ठीक है, इसका तो नंबर भी नहीं मिला था मेरे को। बाई हाउ मच इज़ 60% ऑफ 75? 75 का 3/5, 3/5, 15, 15, 45, 1/5, 5, 5 से कितना ज़्यादा है? 40 ज़्यादा। ठीक है, द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज़ 63, एक कोन है, इसकी हाइट है 63, एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h, और πr/l होता है ना इसका, तो वो सिलेंडर का होता है। πr/l इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस πr²। ठीक है, r से r गया, पाई से पाई गई, तो l इक्वल टू 5r बचा। ठीक है, अच्छा ये एक कंडीशन दी गई है और इसकी वॉल्यूम पूछी गई है, तो मेरे को r की वैल्यू चाहिए r की। तो अगर मैं इसको 5r मानूँ तो ये भी 5r ही हो जाएगी, सॉरी ये r है तो ये 5r हो जाएगी, और इससे मेरे को r निकालना पड़ेगा। ओके, 5r 25r² इज इक्वल टू 63 का स्क्वायर, 6 36, 3 3 9, 6 दूनी 12, 36 18 दूनी 36, 9 6 9 3 3969 जमा में r का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, 24r बन जाएगा। r इज इक्वल टू r² इज इक्वल टू 3964 बटे में 24, कट रहा है 3 पर, 3 3 2 3, 3 8 24, ये बचा
और इससे आर स्क्वायर रहने देते हैं क्योंकि वॉल्यूम चाहिए ना। तो 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर ये ऐसे कैसे रख देते हैं 1323/8 इंटू में एच है 63। तो 7 या 21 21 या 63। ठीक है, ये 4 पर कटेगा, ये 2 से कट जाएगा। 11 या 33, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 9 6 9 3 3 9 6 9 9 15 16 12 13 4। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई हो गया ना। 4 से डिवाइड कर देते हैं अब इसको। 4 एकम 4 4 9 36 4 एकम 4 4 चौक 16 5 के लगभग जाएगा 10 915 के लगभग। ये पहला ही ऑप्शन। 12 मिनट बची है भाई। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। वाह, एक हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड दैट ऑफ द कोन इज 36, ये 36 है। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन इज 105। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। ओके, ये तो 2πr² बना और ये बनेगा πrl। और एल निकालने के लिए मेरे को चाहिए ये 3 से कटेगा 12, ये 35, तो ये 37 का 3 गुना। ठीक है, ट्रिपलेट लगाया 12 35 37 वाला 3 3 गुना हो रहा है उसका। और ये 2πr² है ना, चलो जोड़ देते हैं। πrl प्लस 2πr²। बस ये जोड़ना है मेरे को। तो पाई कॉमन ले लेता हूँ, आर कॉमन ले लेता हूँ, एल प्लस आर हो जाएगा। पाई आर एल प्लस 2r। ठीक है, पाई कितना है 22/7। पाई को तो पाई रखा हुआ है, अच्छी बात है। आर कितना आ रहा है 36 और एल कितना आ रहा है मेरा 7 21 2 3 3 9 2 11 111 और जमा में 36 दूनी 72 तो 3 18। इसको मल्टीप्लाई करना भाई 6 12 36 18 8 आएगा लास्ट में। ये ला, चलो इसको सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 9 sec माइनस में 9 10 इज इक्वल टू sec प्लस में 10 और इसको इधर ले आते हैं। 8 sec इज इक्वल टू 10 10 तो sec बटे में 10 हो जाएगा 5/4। sec क्या होता है 1/cos, ये होता है sin बटे cos 5/4। ये कट गया तो साइन आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब देखो ये 4 है, ये 5 है, ये 3 हो जाएगा। साइन की वैल्यू है 4/5 माइनस में 10² 4/3 16/9। ठीक है, और उल्टा जोड़ दो 4/5 जमा में 16/9। 9 चौका 36, 36 में से 80 गया तो 44/45। 45 45 नीचे वाला कट ही जाएगा। 9 चौका 36 36 और 80 116। 2 से कटेगा, 2 से नहीं 4 से कट जाएगा। 1 1 4 दूनी 8 4 9 36 11/29 माइनस 11/29। ठीक है, इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो दिस व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। इसका अंडर रूट ले लो बस 11 और 15। चलो ये दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 5 25 Z² और ये 144 Z² और ये 144, ये कट जाएगा तो 25 Z² बचेगा। देखो इसका Z² निकालोगे तो 25 Z², ये निकालोगे तो 144 Z², ये कट जाएगा तो बचाएगा 25 Z²। एक ही ऑप्शन में सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 4 की क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है 64 प्लस में ये 11 का स्क्वायर 121 माइनस में 8 जमा में 42। ये 8 को इसमें से घटा ही दूँ पहले, चलो छोड़ो जोड़ लेते हैं पहले। 5 18 185 और जमा में 34 9 18 3 21 219। क्यूब रूट 68 69 68 69 19 का होता है। ठीक है, 20 का हो जाएगा 8000। हाँ 19 बटे में 1296। ये 1296 6 छंग 36 216 इंटू में 6 6 छंगा 36 3 6 3 9 6 दूनी 12। ठीक है, 6 का पावर 4 है।
तो 3/57 इंटू में 42 काट दो भाई, 19 3 57, 3 से 3 कटा 6 7 7 आ जाएगा। चलो एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, सीधा ही सोल्व कर लेते हैं। 8 + 5 8 8 64 और 5 69 प्लस में 8 दूनी 16√5 और 8 8 64 माइनस में 5 64 में से 5 गया तो 59 प्लस में माइनस में 16√5, ये 16√5 और वो 16√5 कट जाएगा, 9 9 18 1 128 128 है 138 8 8 64 उसमें से 5 गया 59 8 8 64 64 में से 64 और 5 69 9 9 18 1 128 आना चाहिए यार, 138 दे रखा है। क्या गड़बड़ है इसमें, क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई कर दूँ, बहुत अच्छा है भाई। ए की पावर 7 है, ए की पावर 9 है, ये रहा आंसर, और कोई दूसरे में वो है ना भैया। चलो टेंजेंट एक्स प्लस वाई टेंजेंट एक्स माइनस वाई एक दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई बटे में 1 माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई, यही तो होता है फॉर्मूला। और ऊपर इसमें टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई बटे में अच्छा एक तरीका और है, ये फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये और ये मिलकर एक बना रहे हैं, मतलब टेंजेंट एक्स प्लस वाई और टेंजेंट एक्स माइनस वाई, तो अगर मैं टेंजेंट 60 कितना होता है √3 और टेंजेंट 30 होता है 1/√3, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आएगा ना, तो ये तो 60 बन रहा है और ये 30 बन रहा है, तो 45 और 15 इनकी वो हो गई ना, एक्स 15 45 हो गया, वाई 15 हो गया, टेंजेंट एक्स हो जाएगा 1। चलो अभी मेरा क्वेश्चन बचे हुए हैं 2, देखिए 3 पहले देख लेते हैं, इसमें कुछ देखना है नहीं, यही बनेगा। 45 डिग्री पर 90 डिग्री पर घूमा, ये ऊपर ये इधर और इसकी पोजीशन भी चेंज हुई है, वो एस से घूम गया है, तो इसकी पोजीशन भी चेंज होगी, ऐसे घूम जाएगा, बिल्कुल सही है। चलो इन ट्रायंगल एच जे के, अरे यार ये ट्रायंगल वाला बहुत कंफ्यूजिंग सा है, इसको छोड़ देते हैं, ये देखते हैं। मिल्क है, वाटर है, 4 है, 5 है, ए के अंदर, ये बी है, 2 है, 1 के अंदर है, x लीटर ऑफ ए और y लीटर ऑफ बी, ये निकाला गया है। देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 8 रेशियो, ठीक है। 4x जमा में 2y और 5x जमा में y, ये क्या बनाया है 8/5। मिल्क टू वाटर, अरे यार 9x बटे में 3y, ये 8/5 बनेगा। चार 5 2 1 8 5 बना है, लास्ट में ये x लिया है, ये y लिया है, 4x 5x और तो सही तो किया था मैंने, 4x जमा 2y और बटे में 5x जमा में y इज इक्वल टू 8/5, ये बनाया गया है। तो x और y का वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 4 × 12 और 8 20 ऊपर आया, नीचे 5 × 15 15 और 4 19, तो ये तो नहीं बन रहा, पहला ऑप्शन दो। दूसरे में 4 दूनी 8 जमा में 5 दूनी 10 18 बटे में 5 दूनी 10 और 5 15 18 और 15, ये भी नहीं बन रहा, ठीक है। 4 × 12 और जमा 20 बटे में 32 और ये 5 × 15 10 25, बत्तीस 25 कटता थोड़े हैं यार, 8 5 निकाल दूँ मैं इसका। 5 चौका 20 जमा में 6 दूनी 12 बटे में 5 5 25 जमा 6 31,
क्या दिक्कत है भाई, एक भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैं ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। मिल्क वाटर और ये भी मिल्क वाटर, रेशियो तो सही है उसमें दे रखा है 4, 5, 2, 1 और 8, 5 लास्ट में बना। इसको तो एक एक में मिला दो, बात ही ख़त्म। एक एक में कैसे मिला सकते हो? नहीं मिला सकते हो, जुड़ेगा नहीं बाद में। 8 का पहाड़े में भाई हो जाता है एक ही। 3, 10 वाला 3, 1 तो नहीं है ये, सालों ने 10 बना दिया, क्या पता इसका। तुक्का मारो या ना मारो, मार ही देते हैं अब। लग गया तो लग गया। अरे 16 नंबर लगा तो दिया, फिर भी नहीं हो रहा मार्क। छापते गया भाई तुम। इसका भाई क्या किया जाए? HJK GHJ HGGK JK, ठीक है। और ये भी बराबर है HJ और HK, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है पूरा, 2 थीटा ले लेते हैं इसको पूरे को, तो ये एंगल भी पूरा 2 थीटा बनेगा। ऐसे मत कर भाई, गलत जगह शुरू कर दिया। ये बराबर है, ये बराबर है, ये थीटा, ये बार वाला 2 थीटा, ठीक है। अगर ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा, अगर ये दोनों 2 थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। तो 2, 2, 4 और 1, 5 थीटा आ गया। 180 बन रहा है, तो थीटा आ गया 36, ठीक है। और मेरे से पूछ क्या रहा है? HG ये वाला 36, 36 दूनी 72, 108 और थीटा है 36, 144 और इसका 2/3, 2/3, 3 चौक 12, 3 8 24, 48 दूनी 96 बनेगा इसका आंसर। और कुछ था नहीं। 16 नंबर एक बार फिर देख लेता हूँ। अब क्या ही देखूँगा, 1 मिनट बची हुई है, इसमें कुछ बन रहा नहीं है। वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:5। ये मिल्क एंड वाटर ही दे रहा है, ये भी मिल्क एंड वाटर ही दे रहा है। क्यों नहीं बन रहा भाई तू? 4, 5, 2, 1 और बनाया लास्ट में 8, 5 और मैंने एक्स और वाई में मिलाया है x लीटर ऑफ ए, वाई लीटर ऑफ मिक्सचर बी। इसका x ले लूँ, इसको y ले लूँ, तो x और y का रेशियो बताना है मेरे को। क्या गड़बड़ है भाई? 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 19, 12 नहीं बना, 8 और 10 और ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 25, 18 नहीं बना। चलो, एक सडन और वायलेंट चेंज है और अपहीवल। क्या होता है भाई? सेरेनिटी तो नहीं होता है, इक्वेनिमिटी नहीं होता है, ट्रैंक्विलिटी, टर्बुलेंस। सडन और वायलेंट चेंज ट्रैंक्विल तो ट्रैंक्विल शांति होता है, इक्वेनिमिटी और ये सेरेनिटी ये सब शांति होता है, टर्बुलेंस ही हो जाएगा, ठीक है। ही वॉकड लेश्योरली टूवर्ड्स द एंट्रेंस। इसमें क्या बताऊँ, मीनिंग बताना है। वी किक स्टार्ट नहीं, हैसिली नहीं, विदाउट हैसन, हाँ ये होगा, बहुत आराम से। रीअश्योरिंगली नहीं। चलो, ऑल क्रिमिनल एटीट्यूड्स मस्ट बी निप्ड एट द बर्ड। निप्ड की स्पेलिंग बतानी है मेरे को भाई, ये देखिए NIPPED। चलो, the trainer tried to gauge the learner's understanding of the subject by asking several new questions. GAUGE ये रहा। चलो, luck does not always favor us, so we must always depend
डिपेंड फॉर नहीं होता, डिपेंड एट नहीं होता, डिपेंड अपॉन, डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन होता है। आवर ओन एफर्ट्स फॉर सक्सेस। मिस्टर अमित कुमार, प्रोप्राइटर ऑफ जाइलिंग पेंस, इज नोन फॉर, ही जाएगा भाई इसमें, इसमें क्या बड़ी बात है। अमित कुमार, ऑनेस्टी एंड डिसेंट बिहेवियर इन द बिजनेस अरीना, ही जाएगा। एनहेंस का एंटोनिम बताना है। रेलिवेंस, एनरिच, इम्पेयर, मिरेकल। एनहेंस मतलब कोई चीज़ को और अच्छा कर देना, ठीक है। रेलिवेंस, एनरिच तो अच्छा ही होता है। इम्पेयर क्या होता है। मिरेकल का कोई लेना देना नहीं है, रेलिवेंस का कोई लेना देना नहीं है। इम्पेयर का मेरे को मतलब एग्जैक्टली मतलब पता नहीं है, पर लग कुछ ऐसा ही रहा है कि ये इसका एंटोनिम हो सकता है, बाकी कुछ तो लग भी नहीं रहा। वी शुड कास्ट अवे, ये जाति वाली हो गई, कोस्ट हो गई अपनी कीमत, ये कोस्ट हो गई किनारा, कास्ट होगा कास्ट अवे मतलब कोई चीज़ को छोड़ दो। ऑल प्रेजुडिसेस इन लिव टू लिव इन हारमोनी, ठीक है। छोटा सा कर देता हूँ। इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट सस्टेनेंस in order for life to be livable that enable it to grow and develop and favorable circumstances. In order for life to be livable and favorable circumstances नहीं, it requires constant sustenance, बी ए कहाँ है भाई, बी ए ये रहा, बी ए, it requires constant sustenance and favorable circumstances in order that enable it to grow and develop, okay. द एक्सप्लोजन कोल्ड सीरियस डैमेज इन यूक्रेन, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सीरियस डैमेज इन यूक्रेन, कोल्ड है तो वो जा जाएगा भाई इसमें, हैज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा। चलो, अक्यूमुलेट, इसका एंटोनिम बनाना है। बंच गार्डनर, ये गार्डनर और ये अक्यूमुलेट ये एक तरीके की चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी टाइम तक वो कोई चीज़ को वो कर रहे हो, जोड़े जा रहे हो। स्कैटर्ड हो जाएगा इसका। स्पेड, स्पेड क्या होता है, स्पेयर पार्ट्स मतलब कुछ जुड़ने वाली चीज़ है ना, पता नहीं है। बंच भी वैसा ही है तो स्कैटर्ड ही हो जाएगा, टूटने वाला अक्यूमुलेटेड का। तो इंडिया हैज़ बीन ए लैंड, बाद में करूँगा यार इनको, फ्लो टूट जाता है इससे। आई एम सो नर्वस, आई डोंट थिंक आई शुड मेक द स्पीच टोमोरो। नो, यू आर जस्ट गेटिंग कोल्ड फीट, कोल्ड फीट, अच्छा कोल्ड फुट, कोल्ड फीट, कोल्ड हैंड, हॉट फीट। कोल्ड फीट होता है भाई, कोल्ड फीट ही होता है, मतलब नर्वस हो, ठीक है। यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस। चलो, ये क्या कह रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज ए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट दैट अकर्ड इन फ्रांस बिटवीन 1787 एंड 1799 एंड रीच्ड टू इट्स इन 1789। रीच्ड टू इट्स पिनकल, पिनकल मतलब सबसे ऊंचाई पर, और फॉल नहीं होगा, मिडल नहीं होगा, फाउंडेशन नहीं होगा। चलो, revolution had many causes but the most important of all was hankering, sorrow, killing। भाई किलिंग ही आएगा नहीं, जो तो आएगा नहीं। इम्पोर्टेंट ऑफ दैम वॉज, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है, ये मूवमेंट थी अकर्ड इन फ्रांस, ये हो गया, ठीक है। पिनकल ये हो गया। द रेवोल्यूशनरी मैंने कुछ दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ वाज किलिंग ऑफ द बर्गोइसिस, क्या होता है पता नहीं, हु वर मर्चेंट्स, manufacturers and professionals. The peasants, many of them landowners, wanted to get rid of the practices of absolute monarchy and feudalism, ठीक है। Another factor was to increase the population of the due to the decrease in the mortality। हैंकरिंग, हैंकर इसका मतलब मेरे को अच्छे से पता नहीं है। सोरो दुख होता है। किलिंग most important of all, this revolution had many causes। यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को मार दिया उसकी वजह से ये एक रीजन बना था इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन का। बाकी मेरे को फ्रेंच रेवोल्यूशन की इतनी कोई स्टोरी पता नहीं है, तो किलिंग ही ठीक लग रहा है।
अब मैं इसको चेंज भी नहीं करूँगा, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ए क्लैरियन कॉल? कहाँ है भाई क्लैरियन कॉल, देख लेते हैं। दिस लेड टू ए क्लैरियन कॉल फॉर सोशल रिफॉर्म्स, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ए स्ट्रांगली एक्सप्रेस डिमांड, ए कॉल फॉर फोर्सेज, बिगनिंग ऑफ न्यू फेज। ये बनेगा भाई ये स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड डिमांड, क्लैरियन कॉल थी ना, मतलब डिमांड थी वो। और इनहेरेंट का सिनोनिम बताना, इनहेरेंट तो मतलब उसके अंदर के जो नहीं वो होता है, सिनोनिम बताना। आर्टिफिशियल नहीं, बोरोड नहीं, इंसाइटेड होता है, नेचुरल होता है। इनहेरेंट होता है नेचुरल, जो उसके अंदर ही है। इंसाइटेड मतलब किसी के अंदर कुछ वो करना, उसको जो सोच दे देना, उस टाइप का कुछ होता है। बोरोड तो लेने वाला, आर्टिफिशियल नकली, नेचुरली बनेगा भाई, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, चलो बाद में देखूँगा इसको, पूरा पैसेज है। क्लाइमेट चेंज, पोजेज विल पोज पोज्ड एन इमिनेंट थ्रेट टू आवर प्लेनेट, पोजेज आएगा। डिमांडिंग अर्जेंट ग्लोबल एक्शन, the rise in greenhouse gases emissions, deforestation, and unsustainable practices contribute to extreme weather events, rising sea levels, and disruptions in ecosystem. To blank these effects, to maximize, mitigate, inflate, widen, mitigate कम करना होता है। These effects, a collaborative international effort is essential. Nations blank commit to reducing carbon emissions. नेशन मस्ट, वुड, कुड, माइट, मस्ट आएगा भाई, ठीक है। माइट पॉसिबिलिटी होती है, मस्ट है मतलब कंपल्सन है, वुड कुड तो आएगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है भाई, नंबर 4 पर, कहाँ है नंबर 4, ये रहा। द अर्जेंसी ऑफ दिस इशू कॉल्स फॉर एन यूनाइटेड फ्रंट वेयर गवर्नमेंट्स, बिजनेसेज एंड इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फ्यूचर फॉर द बिजनेसमैन, पुअर पीपल, जनरेशंस टू कम आएगा भाई, बैकवर्ड नेशंस टू कम। फिर से पैसे, कितने पैसे देते हैं यार। जनरस का, जेनरस, इसका एंटोनिम, जनरस अच्छा होता है, सेल्फिश हो जाएगा। एल्ट्रिस्टिक भी अच्छा होता है, बेनेवोलेंट दूसरों का भला करने वाला टाइप का है, मैग्नेनिमस भी अच्छे टाइप का लोग होते हैं, तो सेल्फिश। आगे बढ़ो। नो अदर बुक इन द सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर्स एज मच एज द फाइनल इंस्टॉलमेंट, मच ही आएगा, ठीक है। आई एम डिटरमाइंड टू पब्लिश माई फाइंडिंग्स, द साइंटिस्ट असर्टेड कॉन्फिडेंटली, द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंटली असर्टेड दैट सी इज तो होगा नहीं भाई, सी वह जाएगा, आई एम था उसका, सी वोड, सी हैड, सी वुड, सी वो जाएगा। सी वॉज डिटरमाइंड टू पब्लिश हर फाइंडिंग्स, ठीक है। एवरी वन वॉज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच, वॉज सरप्राइज्ड है ना, तो ये आएगा। सरप्राइज्ड पास्ट में, उसका वॉज बन जाएगा, ठीक है। सरप्राइजिंग कुछ होता नहीं है, सरप्राइज होता तो ये प्रेजेंट में होता। फिर से क्या रस, द मैंगो इज द स्वीटेस्ट आएगा भाई, द लगा हुआ है वैसे भी, स्वीटेस्ट फ्रूट। इसमें ए होता, इज ए तो स्वीट होता, द लगा हुआ है तो स्वीटेस्ट आएगा। पर इसी क्वेश्चन के ऊपर मेरे को लगता है चैलेंज वैलेंज हुआ था, तो इसमें इज़ द स्वीट फ्रूट, और ये हिंदी में वालों के पास में कुछ अलग आया था शायद, यहाँ तो फ़र्क पड़ नहीं रहा है, पर जो हिंदी वाले बच्चे थे उनके पास में ए आया था, इंग्लिश वाले बच्चों के पास में द आया था, या उल्टा था, मतलब हिंदी वालों के पास में द आया था, इंग्लिश वालों के पास में ए आया था, तो ये स्वीट और स्वीट टेस्ट में उल्टा सीधा हो गया था, तो ये उसमें पेपर में मेरे हिसाब से वो हो गया था, चैलेंज हो गया था, ठीक है। और डिड यू हीयर दैट नॉइज, डिड का भाई वॉज बना दो, वॉज दैट नॉइज हर्ड बाई यू, डिड यू हीयर, ये होगा भाई, ठीक है। वॉजेंट तो आएगा नहीं, नोट तो कहीं लेना देना नहीं है, ये होगा नहीं, डिड का एज भी नहीं बनेगा, चलो। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द पुलिस टू वर्क ऑल नाइट एंड पुट एन एंड टू दोज राइट्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, टोल्ड द पुलिस टू वर्क ऑल नाइट एंड पुट द एंड दीज राइट्स,
पुट एन एंड आएगा भाई, ये पहले वाले में पुट टू एंड गलत है, पुट एन एंड टू दी राइट आएगा, टू पुट एन एंड दी एंड टू आएगा, टू पुट एन एंड टू देयर राइट सही होगा, दीजिए आएगा, दो जो बनाया हुआ ना। चलो, द टीचर इन्फॉर्म्ड दैट द एग्ज़ाम हैड बीन पोस्टपोन्ड, टीचर ने इन्फॉर्म किया है, द एग्ज़ाम हैड बीन है तो हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। देखो इन्फॉर्म्स ये दोनों ही गलत हैं, अगर इन्फॉर्म्स होता तो आगे का जो सेंटेंस होता वैसे कैसे आता, ठीक है, और इन्फॉर्म्स भी ऐसे कैसे आ जाता है, हैज़ बीन पोस्टपोन्ड है उसका हैड बीन पोस्टपोन्ड बन जाएगा, इन्फॉर्म का इन्फॉर्म्ड रह जाएगा, दैट, ठीक है। भाई कितने दे रखे हैं। द टीम डिसाइडेड टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स फॉर देयर अपकमिंग प्रेजेंटेशन, द टीम डिसाइडेड टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स मतलब सब कुछ लगाने का, टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, गिव अप इजली ये तो नहीं होगा, वेट पेशेंटली ये भी नहीं है, कीप थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, पुल आउट ऑल द मतलब सब कुछ करना लगाने का हुआ है, टू डू एवरीथिंग सक्सेसफुल फॉर देयर अपकमिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। राशिद वाज नॉट एबल टू बियर, भाई एक भालू वाला एक बियर वाला, बियर ये शायद बियर दारू, ये बियर होगा सहने वाला, बायर तो खरीदने वाला, बेयर हो जाएगा मतलब बेयर फुट होता है ना नंगे फुट टाइप का, बेयर मिनिमम उस टाइप का, बियर वाला है सहने वाला। चलो, हु वन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, इम्प्रेग्नेबल ये तो मतलब जैसे कोई फोर्ट्रेस के लिए यूज किया जाता है कि उसको मतलब कोई जीत नहीं सकता है, इनफालिबल जो गिर ही नहीं सकता है, इनएविटेबल जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इनिमिटेबल ये पता नहीं है भाई क्या होता है, इनिमिटेबल इनिमेट, इनफालिबल होता है मेरे हिसाब से जो कभी भी मिस्टेक ना करे, जो गलत ना हो, गलत गिरे ना, इनएविटेबल का पता है मेरे को, इम्प्रेग्नेबल का पता है, इनिमिटेबल ये क्या होता है, इनिमेट पता नहीं है, इनफालिबल लग रहा है मेरे को, चलो वही मारता छोड़ दो। इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट, इसमें क्या करना है मेरे को, एरर देखना है, एक ही एरर आएगा भाई पूरे में, इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड इट बी मच क्विकर, भाई ये बी में गड़बड़ है, इट वुड बी मच क्विकर, इट विल बी मच क्विकर, इस तरीके का कुछ आना चाहिए था, इज फिनिश्ड इट बी मच क्विकर, इट विल बी या वुड बी ऐसे कुछ आएगा। चलो इसको बाद में देखेंगे, अभी ये कर देते हैं जो छोड़ कर आया हूँ। 34 इट कंसिस्ट्स ऑफ ए टेराकोटा आर्मी, It consists of a terracotta army of approximately 8,000 life-sized men and horses. Each of the horses and men is individually sculpted by a 3-inch thick terracotta clay and look unique. ठीक है, सी हुआंगडी was the founder of Qin dynasty and was the ruler of the unified China in 221 BC. His mausoleum was recently discovered in 1974 by Chinese peasants who were drilling a well. ओके तो भाई सी डी तो सीधा ही बन रहा है, दो ही ऑप्शन में है, रूलर ये हो गया, ठीक है, मौजूलियम वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय दिस, ठीक है, फिर इसके बाद में ये इट कंसिस्टेड टेराकोटा आर्मी अप्रोक्सीमेटली 8,000 लाइफ साइज मैन एंड हॉर्सेज, ईच ऑफ दिस हॉर्सेज, ए बी ये सही बन रहा है। चलो 39 में 5 है क्या इसमें, ठीक है, साइकोथेरेपी इज ए वॉलेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन द वन हु सीकिंग ट्रीटमेंट और द क्लाइंट और द वन हु ट्रीट्स और द थेरेपिस्ट, भाई साहब ये इन सब के बीच में रिलेशनशिप है, साइकोथेरेपी के बारे में बता रहे हैं, द रिलेशनशिप इज कंड्यूसिव फॉर बिल्डिंग द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट so that problems may be freely discussed.
The purpose of the relationship is to help the client to solve the psychological problems being faced by her or him। ठीक है, ये तो सीधा सीधा ही बन रहा है यार, ABC। ऐसे ही शुरू लग रहा है मेरे को, चलो देखते हैं आगे। Psychotherapy is aimed at changing the maladaptive behaviors, decreasing the sense of personal distress, and helping the client to adapt better to his environment। Inadequate marital, occupational, and social adjustment also requires that major changes be made in an individual's personal environment। Okay। भाई मेरे को तो यही लग रहा है। ए साइकोथेरेपी, जो वॉलंटरी रिलेशनशिप, इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। द पर्पज ऑफ द रिलेशनशिप इज टू हेल्प द क्लाइंट टू सोल्व द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय हर, ये ठीक है। द रिलेशनशिप इज कंडीशन फॉर द बिल्डिंग द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट, सो प्रॉब्लम्स में बी फ्रीली डिस्कस्ड, ये भी ठीक है। साइकोथेरेपी इज एम एट चेंजिंग द maladaptive behavior, decreasing the sense of the personal distress, and helping the client to adapt better to his environment, ये भी ठीक है। inadequate marital, occupational and adjustment, बस ये ठीक है। चलो 40, इसमें 5 है। एज cost of raw material cannot be reduced, exporters try to cut labor cost। भाई सारे अलग अलग से शुरू हो रहे हैं, BCDA, तो ए से तो शुरू होगा नहीं। Large MNCs in the garments industry in Europe and America order their products from Indian exporters। These large MNC with worldwide network look for the cheapest goods in order to maximize their profits। ठीक है। To get these large orders, Indian garment exporters try hard to cut in their own cost। Where earlier and factory used to employ workers on permanent basis, now they employ workers only on temporary basis, so that they do not have to pay workers for the whole year। As cost of raw material cannot be reduced, exporters try to cut labor cost। ओके, ए ये लास्ट में जाएगा, BCD ये सीधा सीधा बन रहा है। और लार्ज MNC का ये हो गया। दिस लार्ज MNC ये ऐसे करते हैं टू गेट लार्ज ऑर्डर्स, इंडियन वाले ये ऐसे कर देंगे। फिर उसके बाद में कॉस्ट तो कम कर नहीं सकते रॉ मटेरियल की, तो एक्सपर्टर्स हैं वो लेबर को कम कर देते हैं। और वेयर अर्लियर ए फैक्ट्री यूज्ड टू एम्प्लॉय परमानेंट बेसिस पर होते थे, अब वो टेम्प्रेरी बेसिस पर रखते हैं। चलो, बिगनिंग इन द 19th century was long a mystery and the origin of the moon, 3 competing theories emerged to solve it। The origin of the moon was a long mystery and 3 competing theories emerged to solve it। And beginning in the 19th century, अच्छा ऐसे होगा। CBAD कहाँ है भाई, CBAD ओरिजिन ऑफ द मून, यहीं से आएगा। वाज ए लॉन्ग मिस्ट्री, CB कहीं और तो जुड़ भी नहीं रहा है, यही है। क्या बच गया, एक 21 नंबर बचा हुआ है, 2 पैसेज बचे हुए हैं। ठीक है। इंडिया हैज़ बीन ए लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेज। लैंड किस चीज़ की, ऑफ से आएगा तो क्यू से शुरू होना चाहिए। ठीक है। इंडिया हैज़ बीन ए लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेज, or not indeed in the sense of that education has been universal, but in the sense that learning has always been very highly valued, and the learned man has been held in higher esteem than the warrior of the administrator। सब उल्टा लिखा हुआ है इसमें, लर्निंग वालों का कोई लेना देना नहीं है, सारे अनपढ़ लोग नेता बने हुए हैं, चलता तो नहीं गया सब। Subhash Chandra Bose, a prominent Indian nationalist leader, was convinced that India could not achieve independence without the use of force, and he believed that a military campaign was necessary to achieve this goal। In 1942, Bose formed the Indian National Army with the help of Japanese। Bose traveled to Japan in 1941 to seek their support in the struggle against the British rule in India।
The Japanese were interested in having Bose's help in their own efforts to expand their influence in Southeast Asia. Bose's vision was to create a military force to fight against the British in India with the help of Japanese weapons and training. The INA was formed in Singapore in September 1942. Was the slogan Jai Hind, Victory to India. The INA consisted of soldiers who were primarily from the Indian community in Southeast Asia. They were trained by Japanese officers and were equipped with Japanese weapons. The INA fought alongside Japanese forces in Burma and other parts of Southeast Asia. During World War II, both leadership of the INA and his military campaigns against the British in India made him a popular figure among many Indians. The consequences of the formation of the INA were significant. The INA's campaign against the British in India and the Indian soldiers' role in Burma campaign had a psychological impact on British forces. The British were shocked that Indian soldiers had turned against them, undermining their confidence in maintaining control over India. The INA had also had a significant impact in the Indian independence movement. Bose's vision of a socialist India with equal rights for all citizens inspired many Indians. The INA became a symbol of struggle against British colonialism. ये साला हमेशा मैं अटक जाता हूँ इसमें बोलने में. Colonialism. The Bose slogan of Jai Hind became a rallying cry for the independence movement. However, the INA military campaign were not successful in achieving their goal of freeing India from British rule. The INA suffered significant losses in battle and their efforts were undermined by Japanese surrender in 1945. How did Bose view India's fight for independence? Through military campaigns, economic sanctions, non-violent political negotiation by military. Significance of Bose. जय हिंद की क्या significance थी? It was a call for arms for the Indians and British Army. It manifested for vision of selected community. It represented Bose's vision of a capitalist India. It symbolized the struggle against the British colonialism. यही तो है. कहाँ गया भाई वो? INA became a symbol of the struggle against the and the Jai Hind became a rallying cry for the independence movement. इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए था ना, तो इसमें कहीं और तो है नहीं. इट वाज ए आर्म्स का तो कोई लेना देना नहीं है. चलो. What ultimately undermined the INA's effort to free India from British rule? The inferior military tactics of the British, the lack of support from the Indian and British people, Gandhi, the Japanese surrender. What was the primary reason for the Japanese to support Subhash Chandra Bose and formation of India? Believed in Subhash's vision of a communist India. They were looking for allies in their fight against the British Empire. They believed in India's right of self-determination. They wanted to expand their influence. एक और बच गया क्या भाई? Algae are photosynthetic creatures that have pigments that aid in photosynthesis, such as chlorophyll. They do not, however, have the actual stems, roots, or leaves found in vascular plants. While some of them have many cells, others are unicellular. ठीक है? They might establish colonies as well. The majority of algae are aquatic. Some are terrestrial and they cannot found on rocks, trees and moist soil can be found. ठीक है? Certain algae species coexist well with other living things. For instance, lichens. Lichens बोलते हैं. Lichens are a symbiotic relationship between green and often blue-green algae and fungi. ठीक है? Algae are members of a multiphyletic group. This indicates that there is no common ancestor and that the species in this category are not necessarily closely related. They do not have other morpho-anatomical characteristics typical of vascular plants, but they do have one thing in common. They are
यूकैरियोटिक्स और with the principal pigment being chlorophyll, which allows them to perform photosynthesis. Or phycology is the scientific name for the study of algae. The blue-green algae is one example of reference, but some resources do not classify them as algae because they are prokaryotic. भाई साहब सेंट्रल थीम बता दो इसमें. प्रोकैरियोटिक नेचर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे, द एंड एनाटॉमी ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे. यही तो है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंगी. डाइवर्सिटी सारी बात तो एल्गे के बारे में हो रही है, फंगी के बारे में तो थोड़ा सा बताया गया बस. ठीक है. तो सेंट्रल थीम तो डाइवर्सिटी ही बता रहा है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मेन पिगमेंट इन एल्गे. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है भाई? क्लोरोफिल. कहाँ गया फोटोसिंथेसिस? ये रहा. सच एज क्लोरोफिल. Algae are photosynthetic creatures that have pigments that aid in photosynthesis. Chlorophyll. चलो. Which statement accurately describe vascular plant based on the information in the passage? Vascular plants lack stems, roots, and leaves. Algae and vascular plants share same morphoanatomical. कहाँ गया ये morpho? ये रहा. They do not have other morphoanatomical characteristics typical of vascular plants. हाँ तो ये तो गलत हो गया है. Vascular plants are unicellular. Vascular plants have two stems, roots, leaves, unlike algae. ये होगा. ठीक है. Algae are the members of a multi-phyletic group. This indicates that there is no common ancestor and that the species in this category are not necessarily closely related. They do not have the morphoanatomical characteristics typical vascular plants, but they do have one thing in common. They are eukaryotic in principal pigment being chlorophyll, which allows them to perform photosynthesis. Phycology is the scientific name of the study of algae. The blue-green algae is an example of the reference, but some resources do not classify them as algae because they are prokaryotic. कहाँ गया भाई ये? They do not, however, have the actual stems, roots, or leaves. Statement accurately describe vascular plants based on the information. ठीक है. While some of them have many cells, unicellular, they might establish colonies. The majority of algae are aquatic. Some are terrestrial and they can be found on rocks, trees, and moist soil. Certain algae species coexist well. ठीक है. For instance, lichens are symbiotic relationship with green. ये हो गया. Algae are members of a multi-phyletic group. This indicates that there is no common ancestor and these species in this category are not necessarily closely related. They do not have other morphoanatomical vascular plants. भाई साहब ये तो गलत है. ठीक है. दूसरा तो vascular plants lack stems, roots and leaves. ये कहीं लिखा नहीं है. ये यूनिसेलुलर है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है. अच्छा. इन दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ है, वो है ये यूकैरियोटिक होती है. तो यूकैरियोटिक में ये यूनिसेलुलर तो नहीं होती है. तो स्टेम्स, रूट्स, लीव्स लैक करते हैं. ये भी कहीं नहीं लिखी है. ये स्टेम वाली चीज़ कहाँ लिखी है भाई? Some are terrestrial and they can found on rocks, trees, moist soil. ये राना भाई साहब. हैव द एक्चुअल स्टेम्स, रूट्स और लीव्स फाउंड इन वस्कुलर प्लांट्स. ये रहा. ठीक है. व्हाट डज द टर्म मल्टीफाइलेटिक ग्रुप, इसके अंदर क्या मतलब है इसका?
फॉर इंस्टेंस यहीं कहीं था ना, एल्गे आर द मेंबर्स ऑफ द मल्टीपल, दिस इंडिकेट दैट देयर इज नो कॉमन एंसेस्टर एंड these that the species in this category are not necessarily closely related. Having diverse morpho-anatomical characteristics, no common ancestor, not closely related, having a common ancestor, being closely related. हो गया भाई साहब, एक ही पैसेज में कितनी देर लगा दी मेरी। ठीक है, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब ये किसने लिखी थी? ये तो सचिंद्रनाथ सान्याल, इसी ने तो लिखी थी शायद। बंदी जीवन पता नहीं है। पत्थर दाबी भाई आनंद मठ है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है। डी का 2, तो डी के 2 बन रहे हैं, 2 में तो ये आएगा। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब है, इस सचिंद्रनाथ सान्याल ने ही लिखी है मेरे हिसाब से। और आनंद मठ है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है। भगवती चरण बोरा ये है। बंदी जीवन पत्थर दाबी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देख लेते हैं अब। मथुरा वाज द सेकेंड कैपिटल ऑफ किसकी डायनेस्टी की? भाई वो थी कुषाणों की थी, मौर्य की थी। मौर्य ने मथुरा पर कभी नहीं गए। मोखरी गुप्ता, भाई गुप्ता वाले तो उधर थे ना बिहार में, राजगीर वाली जगह पर, तो गुप्ता तो नहीं होने चाहिए सेकंड कैपिटल के नाम पर। बचा मोखरी और कुषाण। ये गुप्ता और मौर्य तो दोनों के दोनों वहीं रह गए। कुषाणों की हो सकती है भाई, कुषाणों ने इधर पूरा वो किया था। कुषाण ही मारूंगा मैं तो। पूरा ये जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न एशिया था, सॉरी इंडिया था, इसके ऊपर कुषाणों ने तो राज किया था, तो मथुरा इधर ही होनी चाहिए। मोखरे का तो मेरे को पता भी नहीं है कौन सी डायनेस्टी है, छोड़ देते हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज वन ऑफ द डिसिजिव बैटल्स ऑफ इंडिया, सही बात है। इट ब्रोट इनटू पावर ए न्यू ब्रांड ऑफ इन्वेडर्स कॉल्ड मुगल्स, दोनों सही है। ए आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं भाई ये रहा, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मुगल आए तभी तो ये वो हुई थी, इंडिया की पूरी वो चेंज हो गई थी। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन चार्ज ऑफ -1? एनायन, मोनोवेलेंट आयन, कैटायन, एनायन। अरे भाई चार्ज अगर -1 है, कैटायन होता है पॉजिटिव, एनायन होता है नेगेटिव। अगर हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज लेते हैं तब आता है, छोड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। पता नहीं, मार देता हूँ अभी तो। Who urged political parties to engage in discussions that inspire unity rather than divisions, promote ideas instead of personal attacks in the address of the EU National Voters Day in जनवरी 2024? है भाई, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर का तो मेरे को नहीं लग रहा है कि वो भाई कोई ऐसी वो देगा, पता नहीं भाई, इसमें से छोड़ दो। हु वॉन द टाइटल एट द वर्ल्ड चेस 2023 में? हु वॉन द टाइटल एट द वर्ल्ड चेस आर्मगेडन एशिया? भाई इसमें गुकेश और विश्वनाथ आनंद। आनंद तो खेलते भी हैं, रिटायर हो रखे हैं शायद। गुकेश को मारते हैं, वर्ल्ड चैंपियन तो बना ही था, तो इसमें क्या दिक्कत है, एशिया वाले में गलत होगा, देखा जाएगा। विच पोर्टल अलाउड स्टेक होल्डर्स सीमलेस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंडिंग डॉक्यूमेंटेशन? डिजिटल इंडिया विकसित भारत प्रधानमंत्री जन भागीदारी योजना पोर्टल न्याय विकसित। क्या कह रहे हैं? स्टेक होल्डर्स seamless access to information related to funding, documentation, project monitoring and approval through 4 efficient ways for logging in for monitoring the implementation of
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। न्याय विकास तो होगा नहीं, प्रधानमंत्री जन भागीदारी योजना हो सकता है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया क्या है भाई? विकसित भारत पोर्टल। तुक्का मारे तो किस पर मारे? जन भागीदारी पर मारे, क्योंकि यही लोगों को दिखाने के लिए कुछ कर देख लेते हैं। इन द ईयर 2020, भाई मैं तुक्के इसलिए मार देता हूँ क्योंकि मैंने जब पिछली बार पेपर दिया था ना मेंस का, तो उसमें मैंने बहुत एक्यूरेसी के चक्कर में पेपर को, मतलब ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे जिनको मैंने पहले टिक भी कर दिया था, फिर मैंने उनके आंसर हटा दिए थे कि भाई गलत ना हो जाए। उसकी वजह से वो क्वेश्चन मेरा, अगर मैंने अटैम्प्ट किए होते तो वो ठीक होते। उसकी वजह से मैं अब जब मॉक देता हूँ तो मैं ऐसे प्री के मॉक भी मैंने ऐसे ही दिए सारे के सारे, कि जो आता है वो सब, जो मेरे को अंदर से भी लग रहा है ना कि भाई हाँ ये ठीक हो सकता है ना, मैं मार देता हूँ उसको। ऐसे मैं ज़्यादा एक्यूरेसी के पीछे नहीं पड़ता हूँ कि भाई गलत ना हो जाए। हो गया गलत तो 1 नंबर कट जाएगा, वरना 3 मिल जाएंगे, देखा जाएगा। ठीक है। इन द ईयर 2020 नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, दिवाली। ये शायद मैंने किसी मॉक में किया हुआ है, गांधी जयंती के टाइम पर कुछ किया तो था इन लोगों ने। यही था क्या? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ही किया था शायद। स्टेटमेंट वन, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 181 मिलियन ड्यूरिंग द डिकेड। हाँ भाई ये सही बात है। और द परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ 2001 हैज रजिस्टर्ड द शार्पेस्ट डिक्लाइन सिंस इंडिपेंडेंस। अच्छा, इंडिपेंडेंस के बाद में शार्पेस्ट डिक्लाइन, ये भी सही है। सही इसलिए है क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में पॉपुलेशन बढ़े जा रही थी। पिछली बार ही है जो थोड़ी पॉपुलेशन, मतलब जैसे 1991 से 2001 तक जो बढ़ी है उससे थोड़ी कम बढ़ी है। तो दोनों ठीक मार दो, ठीक कर देते हैं दोनों। एम्पियर्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेज। Maxwell equations are a set of 4 fundamental equations governing electric and magnetic fields in the absence of charges and currents। दोनों सही है। पता नहीं है मेरे को, बस ये मैक्सवेल वाली नहीं पता है, एम्पियर वाले फिर भी मेरे को ठीक लग रही है। साइंस ऐसी ऊपर नीचे चलती है मेरी। मोनोएटॉमिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। इसमें क्या सोचना है, सबसे पहले हाइड्रोजन आती है, तो एक ही एटम होता है इसमें। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताओ भाई, क्या बताना है? व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन? ओके। यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, घंटा नहीं थी। यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई प्रोडक्टिविटी नहीं। यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यूज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी एंड अबंडेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अबंडेंस तो नहीं थी भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर? भाई मेरे हिसाब से 46th में किया गया था ना बाउंड। 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर कोई बाउंड किया गया था क्या? मेरे को नहीं लगता है बाउंड किया गया था। इसी में किया गया था शायद, इसमें बाउंड किया गया था। 44th में इनको एक वो छूट दी गई थी कि भाई एक बार तुम रिटर्न कर सकते हो, फिर उसके बाद में अगर वापस आई वो चीज़ रिकमेंडेशन तो उसको रिटर्न नहीं कर सकते हो। चलो, द रोटेटिंग कॉलम्स ऑफ एयर दैट अकर ओवर वाटर bodies and generally less severe than land tornadoes are known as। भाई साहब वाटर के ऊपर ऐसे ऐसे घूमती रहती है। हरिकेन्स। टोर्नाडो लैंड टोर्नाडो से कम। हरिकेन्स, वाटर स्पोर्ट्स, स्क्वेल्स, टाइफून। यार ये टाइफून और हरिकेन्स तो एक ही चीज़ है, बस ये मतलब ये जो तूफान आता है उसके अलग अलग नाम है। स्क्वेल्स क्या होता है पता नहीं, मैं तो वाटर स्पोर्ट्स मार देते हैं। In December 1991, which act was amended to bring public enterprises under the purview of the Board for Industrial and Financial Reconstruction as part of the country's economic reforms program? 1991 में फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन एक्ट, इंडस्ट्रीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। एक इन्होंने इंडस्ट्रियल एक्ट तो निकाला था, उसकी वजह से 1956 वाली कोई जो वो थी मतलब लाइसेंस राज तो उसको ख़त्म किया गया था ना, ऐसे ये मारते हैं।
Which theory independently introduced in 1923 led to the concept of acid-base conjugate pairs? ये बिल्कुल नहीं आइडिया है मेरे को, क्या है एसिड बेस कंजुगेट पेयर्स? लेविस नहीं पता है। आइडेंटिफाई द नेचुरली अकरिंग aluminium oxide mineral that usually forms hexagonal barrel shaped prism। नहीं पता है। Charcot Marie Tooth disease is caused by duplication of the peripheral myelin protein 22 gene on which chromosome? अच्छा, टूथ डिजीज है कोई, ये होती है कौन से क्रोमोसोम के अंदर गड़बड़ हो जाए तो? इतना तो आइडिया नहीं है भाई। इन विच ईयर डिड वाटर फ्लेमिंग स्टेन अच्छा वाटर फ्लेमिंग स्टेन द क्रोमोसोम्स टू सी देम क्लियरली एंड डिस्क्राइब द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेटोसिस? वो वॉल्टर फ्लेमिंग इसने भाई कब किया था? 1882, 56, 1, 1780, 82। वाल्टर फ्लेमिंग की बात कर रहे हैं ना। साइलेंट डेट वेट याद तो की थी फिर इससे पहले, याद नहीं है, पर अब छोड़ देते हैं, अभी तुक्का मारते हैं। क्या होता है भाई ये आइसोक्लाइंस? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस इन्वॉल्व एडजस्टिंग ऑल इनपुट्स इंक्लूडिंग फिक्स इनपुट्स लाइक लैंड और कैपिटल टू अफेक्ट आउटपुट। स्टॉक रिसोर्सेज आर the resources which are not used in one period of production but can be stored for later period। ये तीसरी तो सही लग रही है मेरे को। स्टॉक रिसोर्सेज, तो स्टॉक का मतलब यही होता है कि अभी यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको रख लो, ठीक है, बाद में यूज कर सकते हैं। तो तीसरी तो एकदम सही है। दूसरी सही है या नहीं? क्योंकि एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, इनमें से एक सही होना चाहिए। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्व एडजस्टिंग ऑल इनपुट्स। शॉर्ट रन प्रोडक्शन है वो इन्वॉल्व एडजस्टिंग ऑल इनपुट्स इंक्लूडिंग फिक्स्ड इनपुट्स लाइक लैंड कैपिटल और टू अफेक्ट आउटपुट। भाई शॉर्ट रन में लैंड वगैरह नहीं होती हैं। शॉर्ट रन में छोटी छोटी चीज़ें गड़बड़ कर सकते हो, लैंड और कैपिटल कैसे चेंज करो, देख लेते तो कमाल कर। Who mentioned ecosystem as the basic unit in ecology 1956? इकोसिस्टम किसने बोला था? हार्पर, लियोपोल्ड, कार्स, फ्रांसिस इवांस, पता नहीं है भाई। Which Indian city experiences the least difference in average temperature between its hottest and coldest? दिल्ली, श्रीनगर, भोपाल, मुंबई। मुंबई होगा ना भाई, क्योंकि ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। दिल्ली में तो सर्दी और गर्मी है ऐसी कर देती हैं। भोपाल का भी यही हाल है, श्रीनगर का भी लगभग यही हाल होगा, गर्मी में गर्मी सर्दी में सर्दी, ठीक है। भारतमाला प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? भाई रोड वाले के अंदर ही आएगा ना भारतमाला, मतलब वो रोड ही तो बना रहे हैं। पोर्ट शिपिंग नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, होम अफेयर्स नहीं है, रोड और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? होम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं ना। हुमायूं कबीर नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये तो वो थे एजुकेशन मिनिस्टर थे। और बलदेव सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर आएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और abridge any of the fundamental rights for the implementation of DP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब वही DPSP। भाई ये कौन से उसमें बोला गया था? पता नहीं है, केस मैंने पढ़े नहीं है, पढ़ने हैं मेरे को, इस बार मेरे याद आ गए। पिछली बार मैंने पढ़े नहीं थे, मेरे भी पेपर में एक आया था, इस पेपर में भी एक है, और ये केस से क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, तो पढ़ लूँगा तो अच्छी बात है, क्या पता दोबारा आ जाए, ठीक है। सबमिट करते हैं टेस्ट को। वो तो देने वाला हूँ नहीं मैं, कंप्यूटर वगैरह तो अभी। सबमिट। 340 आए हैं भाई इसमें, ठीक है, देख लेते हैं। मैथ रीजनिंग में एक गलत है इसका मतलब है, और इंग्लिश में कितने गलत है भाई, कहीं पर लिखा है क्या एक एक उसका? टॉपिक वाइज मैथ रीजनिंग ये रहा, इंग्लिश में इसमें भी नहीं बताएगा।
इसमें गलत है ये। अच्छा, इसमें नन। अरे भाई, RCNI से कुछ नहीं बनता है, चलो कोई नहीं, ठीक है। इंग्लिश में बस एक ही गलत है, 15 नंबर। हैंकरिंग आएगा। हैंकरिंग क्या होता है भाई? हैंकरिंग होता है मीनिंग स्ट्रॉन्ग डिजायर और लॉन्गिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिजायर और लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब किसी चीज़ को लिए, मतलब वो तो वही स्ट्रॉन्ग डिजायर वाली चीज़ होती है, याद करना किसी चीज़ के लिए, ऐसे मतलब वो तड़पने वाली चीज़ है एक तरीके से। सोरो, किलिंग, जॉय, ओके। और बाकी जिक्के में गलत पड़े हैं तो चार। फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब ये लिखी हैं भाई भगवती चरण वोहरा ने, ठीक है। और बंदी जीवन है सचिंद्र नाथ सन्याल ने। और पत्थरदाबी है ये, ठीक है। मतलब मेरे को आनंद मठ वाला ही सही था, बस एक पता था जो आनंद मठ है, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है, ठीक है। 52 गलत है। न्याय विकास पोर्टल, जिसको मैंने सबसे पहले एलिमिनेट किया था, वही सही आंसर है इसका। इंडिपेंडेंस डे के ऊपर इन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन निकाला था 15 अगस्त 2020 को, ठीक है। तो देख रहे हो 2024 में 2020 का क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एक तरीके से करंट अफेयर्स थी 4 साल पुरानी, ठीक है। अब मेरे जैसे तुक्के मार देते हैं, बाकी तो मोस्टली लोग स्किप ही मारेंगे इसको। मैं अगर पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था, मैं भी ऐसे इस क्वेश्चन को स्किप मार देता, इसी बार मैं तुक्के मार रहा हूँ बस। 55 नंबर, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। मेरे को पता भी था ये पहली वाली ठीक लग रही थी, दूसरी मैंने बोला भी था कि पहली वाली तो मेरे को सही लग रही है, दूसरी का पता नहीं है, पढ़ी भी नहीं है मैंने मैक्सवेल वाला कुछ ज़्यादा। 56 गलत है। जेनून है मोनोएटॉमिक गैस। सॉल्यूशन विल बी अपडेटेड सून, कब करोगे भाई? मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। जेनून कितने नंबर पर होती है भाई? पक्का एक सही नहीं है क्या मेरा? देखो सर्च करते हैं इसको। भाई हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टॉन होती है, जेनोन होती है। अरे नोबल गैसेज होती है जो मोनोएटॉमिक गैस होती है, क्या ही दिमाग लगा रहा था मैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। हेमा, नेहा और करीना। चलो और क्या बच गया? 60 नंबर, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी जैक निकाला गया था, ठीक है। बाकी सब छोड़ है, वो तो मेरे को याद करने भी नहीं है, ठीक है भाई। पूरा एनालिसिस तो मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अभी मोस्टली मैंने सारा वो देख लिया है, मैथ तो पूरा सोल्व किया ही था मैंने आप लोगों के सामने, ठीक है। इसमें मैथ में भी यूँ समझ लो, अगर मैं पेपर के अंदर बैठकर कोई पेपर दे रहा होता ना, मतलब मान लो मेंस का पेपर अगर मैं वहीं पर बैठकर सेंटर के ऊपर दे रहा होता, तो इसमें से पक्का एक दो क्वेश्चन थे जो मेरे से छूट जाते हैं। अभी क्योंकि मैं घर पर बैठा हुआ हूँ, कंफर्टेबल बैठा हुआ हूँ, उसके वजह से मैं आराम से इसको पूरा का पूरा अटैम्प्ट कर पाया हूँ। एक दो क्वेश्चन जो नए भी आ रहे थे, वो जैसे ये 16 नंबर क्वेश्चन था, मेरे को अब भी याद है। इसमें मैंने तुक्का मारा था, 6 मिनट लगा रखी है मैंने इसमें, क्योंकि टाइम बचा हुआ था मेरे पास में, निकल ही नहीं रहा था ये। अभी मैं इसको देख लूँगा क्या था, क्या गड़बड़ क्या कर रहा था मैं, ठीक है। और एक क्या था, एक 2 नंबर क्वेश्चन था, ये तो मैंने निकाल लिया था, इसमें 3 मिनट 48 सेकंड लगाई है। उसके अलावा मैं किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा देर अटका नहीं हूँ। हो सकता है कोई क्वेश्चन मैंने थोड़े लॉन्ग तरीके से निकाल दिया हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप शॉर्टेस्ट वे में ही निकाल लो। जो भी तरीका आपको उस टाइम समझ में आ रहा है आप वो लगाओ, उसको जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करो। वहाँ बैठ कर ऐसे थोड़े सोच सकते हैं कि भाई शॉर्टेस्ट वे में, अभी जैसे कोई भी टीचर वो आकर बोल देगा भाई 10 सेकंड में निकालो, 15 सेकंड में निकालो। भाई मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा है, जब मेरे को पता है कि ये किस तरीके से निकलेगा, तब तो मैं 10 सेकंड में निकाल सकता हूँ। पर पहली बार जब आप क्वेश्चन समझ रहे हो, उसको अपने दिमाग में प्रोसेस करोगे कि भाई ये कैसे निकलेगा, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। उसमें आप ये मत सोचा करो कि यार मैंने ज़्यादा देर सोच लिया है तो उसकी वजह से मेरा टाइम ख़राब हो जाएगा। अभी देखो मेरे पास में इतना टाइम था कि इस पर मैंने लगभग 4 मिनट दिए, इसके ऊपर मैंने 6 मिनट दिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व भी कर लिए थे। ये एक जो गलत है ये भी आपको पता ही है, ऐसे मीनिंग बना दी थी मैंने कोई,
ठीक है। उसके अलावा कुछ है भी नहीं इसमें गलत, और आराम से कंफर्टेबली मैंने क्वेश्चन पेपर पूरा सोल्व भी कर लिया था। ये इस तरीके से भी मान सकते हो आप कि ये जल्दी इसलिए सोल्व हो गया क्योंकि ये जैसे यही क्वेश्चन है जो मैंने जैसे प्री के मॉक दिए हैं बहुत सारे अलग अलग, जितने भी ये हैं चैनल हैं उनके ऊपर दिए हुए हैं। तो जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो ओली बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग है, द पंडित्स है, आरबी है, मैंने लगभग सबके मॉक में लगाता रहता हूँ। ठीक है, जो भी लाइव मॉक आते हैं वो तो लगाता ही हूँ। जैसे पंडित्स के और आरबी के मैंने जो ये प्री वाले मॉक्स थे वो भी मैंने ख़रीदे थे, मतलब इनका वो लिया था, सब्सक्रिप्शन लिया था, और उससे मैंने सोल्व किए थे। तो इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे उसी मॉक वगैरह में, तो उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो मतलब तरीका आपको पता होता है किस तरीके से निकलेगा, तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होती है। तरीके में अगर नहीं पता है कि भाई ये किस तरीके से सोल्व करूँ, तो कैलकुलेशन में भी गड़बड़ हो जाती है भाई। ठीक है, तो जब कैलकुलेशन करते वक्त भाई ध्यान रखा करो, छोटे मोटे कैलकुलेशन अगर गलत हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो आपको वो क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन में आपने गलत किया, तो अगर आपको वो ऑप्शन उधर दिखा तो आप वो सीधा ही वो ऑप्शन मार दोगे। एक तो ये गलती हो सकती है, और दूसरी ये गलती क्या है वो, मतलब इस तरीके से आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कैलकुलेशन में गलत है, वो क्वेश्चन का आंसर आपका निकला नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस ऐसा टूटेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है पर फिर भी नहीं निकल रहा है। तो आप जो बाकी क्वेश्चन है ना वो करते टाइम आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचते रहोगे कि ये क्वेश्चन मेरा क्यों नहीं निकला, क्यों नहीं निकला। तो उस चीज़ से बचना है। ठीक है, कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो भी रही है, कोई क्वेश्चन नहीं भी निकल रहा है, तो उसको मार्क कर दो या छोड़ दो, बाद में आकर देख लेना। अगर टाइम बचा तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जितने भी आप पेपर में तो ऐसा कम ही होता है, पर जैसे मॉक वगैरह देते हो ना तो उसमें देखना आप 24-25 तक जाओगे तो हार्ड हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। वो लास्ट के जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो आसान आसान रखते हैं। ठीक है, तो वो 5 क्वेश्चन आपको देखने ज़रूरी हैं। अगर आप हार्ड क्वेश्चन में फंसे रहोगे तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये सीधे सीधे, ये मान लो आपको 2 मिनट में निकल जाते हैं 5 के 5 क्वेश्चन, तो ये छोड़ कर आ जाते हो। तो जल्दी जल्दी स्किप मारना सीखो। 1-2 क्वेश्चन अगर अटक रहे हो तो उसको स्किप मारो, आगे बढ़ो। अगर वो नहीं निकले तो ठीक है, वो अभी भी नहीं निकल रहे हैं, उसको निकालने के चक्कर में क्यों 3-4 क्वेश्चन छोड़ कर आ रहे हो। तो बस यही है, जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करो और तैयारी करते रहो भाई दोस्तों, इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।